गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग कंडक्टर डिस्कस कर रहे थे, है ना। कंडक्टर सर एक क्वेश्चन था। हम्म सर जो ड्रैग डेल्टा होता है उसके साथ में अगर कोई फंक्शन हुआ एफ एक्स और डेल एक्स, तो वो एफ एक्स एफ जीरो हो जाता है, मतलब डेल्टा की कंडीशन से, प्रॉपर्टी हम्म से। हम्म अगर डेल्टा फंक्शन के साथ में कोई फंक्शन ऐड है तो उस पे मतलब ड्रैग डेल्टा कुछ अपना इन्फ्लुएंस डालेगा? नहीं, ऐड है तो क्यों डालेगा। ऐड तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया ना। ठीक है, हाँ वो उससे तो कुछ नहीं होगा। इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन कंफ्यूजन इस तरीके से नहीं आ नहीं, कुछ नहीं। जाएगा। एक क्वेश्चन किया था मतलब, हम्म एक क्वेश्चन ऐसे कर रहे थे, मतलब ऐसा, मतलब सेमी स्फीयर है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था और उसमें मतलब ड्रैग डेल्टा आ रहा था। सॉल्व करके उसकी चार्ज डेंसिटी के लिए जब हम चार्ज को कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ पर ऐसे कंफ्यूजन आया कि ड्रैग डेल्टा फंक्शन आ गया और साथ में ऐड में एक फंक्शन आया जो 1/r के साथ था। तो ये कंफ्यूजन ऐसे आया कि मतलब डेल्टा जब r इक्वल टू 0 होगा तो उस टाइम पर ड्रैग डेल्टा मतलब इनफाइनाइट वैल्यू होगी, जब r इक्वल टू 0 नहीं होगा तो ड्रैग डेल्टा फंक्शन रहेगा। तो फिर ऐड वाला फंक्शन उस टाइम नहीं होना चाहिए, तो वो कंफ्यूजन आ रहा था इसलिए। नहीं, वो एडिशन में तो कोई कुछ ऐसा रूल नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन बता दो तो हम बताते हैं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया था, ए आर कैप अपॉन आर स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा कॉस एक मिनट, फाई क्या अपॉन था। आर सी कैप, ए आर कैप। आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। हाँ अच्छा, मतलब ऐसा था। ए इंटू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा था। यस, प्लस बी साइन थीटा कॉस फाई। देखो, ऐसा जब भी हम समझ गए, ये ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, cos फाई मान लो थीटा कैप है, ऐसा देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को जो है ना, कभी भी इसमें डाइवर्जेंस वगैरह मत लगाओगे। डोंट अप्लाई डाइवर्जेंस, ओके। ये स्फेरिकल पोलर में क्वेश्चन है ना, तो इसको डायरेक्टली इसका सरफेस इंटीग्रेशन करो। ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें क्या निकालने के लिए बोला था, चार्ज इनक्लोज्ड या फ्लक्स, क्या बोला जा रहा है। इसमें चार्ज डेंसिटी निकाली थी तो चार्ज भी निकाला था भाई। नहीं, सेकंड पार्ट में आर डिवाइड है सेमी कंडक्टर के लिए हाँ मतलब और हम समझ सेमी रहे हैं। स्फीयर के लिए। ठीक है, तो नहीं कुछ भी है इसमें जो है ना, देखो एग्जाम इस तरह के क्वेश्चंस अगर है ना, तो हम अगर चार्ज, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे दिया गया और बोला जा रहा है चार्ज डेंसिटी निकालिए, अगर तो हम फिर तो ऑब्वियसली ऐसे ही करेंगे कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट लगाओगे। तो यहाँ पे डेल डॉट आर कैप बाई आर स्क्वायर से तो आपका 4 पाई डिराक डेल्टा तो बनेगा ही, ठीक है ना। फिर इसका डाइवर्जेंस ले लोगे, ऐसा तो वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अब उसके बाद फिर डिराक डेल्टा ही रहेगा, उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है ना। और इधर इधर जो है ना, बेसिकली आप डाइवर्जेंस ले रहे हो तो डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला होता है वो इसमें लगा दोगे, ठीक है ना। इसमें अप्लाई हो जाएगा। डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला है ना, वो लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें डायरेक्टली आप वही लगा दोगे, ठीक है। ओके, सो नाउ हम लोग कंडक्टर्स डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, लास्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट कंडक्टर का बता दिया गया था, ठीक है। तो कुछ आप देखेंगे क्वेश्चन जैसे ग्रिफिथ की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। देखो, अब देखो एक क्वेश्चन एक ऐसा दिया हुआ है ग्रिफिथ में कि जैसे मान लो एक स्फेयर है, ठीक है ना। अब क्या बोलते हैं, इसके अंदर दो स्फेरिकल कैविटी बना हुआ है, ठीक है। वो एक स्फेरिकल, ऐसे दो स्फेरिकल कैविटी है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे कि एक स्फेरिकल कैविटी यहाँ पे है और एक स्फेरिकल कैविटी यहाँ पे है, ऐसे, ठीक है। और सपोज करो कि यहाँ पे चार्ज सेंटर, ये चार्ज कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। एक मिनट, तो देखो इसमें बेसिकली ये है, ये पोर्शन कंडक्टर है, ठीक है। दिस इज कंडक्टर, ओके। तो यहाँ पे जैसे उसमें देखेंगे चार्ज Q1 दिया हुआ है और इसमें चार्ज Q2 दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ, मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, ध्यान रखोगे 0 होगा एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि हम आपको बताया ना कि कंडक्टर के अंदर जो मतलब इस चार्ज को अगर हटा दोगे ना, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कोई फील्ड क्रिएट नहीं हो सकता है। अगर किसी रीजन में देखो Q1 जो है ना, वो Q2 के फील्ड से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, और Q2 विल एक्सपीरियंस फोर्स बिकॉज ऑफ फील्ड ऑफ Q1। तो Q1 का कोई भी फील्ड यहाँ क्रिएट नहीं होगा। अगर इस चार्ज को हटा देना हम यहाँ पे,
तो हम बताए थे कि अगर इस चार्ज को हटा दोगे तो फिर इस चार्ज से कोई भी फील्ड यहाँ पे नहीं आएगा। लास्ट क्लास में ये बताया गया था कि जब किसी भी कंडक्टर के आउटसाइड कोई चार्ज होता है ना, तो उस चार्ज से फिर कैविटी के अंदर कोई भी फील्ड नहीं आता है, ठीक है। तो ये फोर्स इन दोनों के बीच में जीरो होगा। अब जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ दिया, मान लो आर डिस्टेंस पे यहाँ पे फील्ड निकालिए कितना होगा। तो देखो लास्ट क्लास में जैसा कि डिस्कस किया गया, यहाँ पे इस Q1 की वजह से यहाँ पे ऐसे जो है ना, यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, दिस विल बी -Q1, ओके। और इससे यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इसके इनर सरफेस पे, ये -Q2 हो जाएगा। अब देखिए इनर सरफेस ये है, अब आउटर सरफेस तो कंडक्टर का यहीं पे है ना, तो इस Q2 की वजह से +Q2 यहाँ पे आ गया, इससे +Q1, तो इस पे एक प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, क्योंकि रेडियस हर जगह सेम है ना। तो इसमें ये बताया गया था अगर इस चार्ज को हम सिमेट्रिक मतलब सेंटर से इधर भी शिफ्ट कर देंगे ना, तो भी ये यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है ना। तो ये चार्ज हो जाएगा Q1 + Q2 यहाँ पे, ठीक है। अगर कभी देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगर रख दिया गया, नेगेटिव चार्ज, तो उसका यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा और फिर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मान लो फील्ड यहाँ पे निकालते हैं, फील्ड इज इक्वल टू, तो इसमें K और ये हो जाएगा Q1 + Q2 और डिवाइडेड बाई R², दैट इज द वैल्यू ऑफ फील्ड हियर, ओके। तो ये फील्ड का वैल्यू है, ठीक है। सो वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। तो एक हम नेगेटिव का लिख दे रहे हैं, ठीक है, सो दैट यू रिमेंबर दिस, ओके। देखिए आप TFR में आप देखोगे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, ठीक है, दिस वाज आस्क्ड इन TFR एग्जाम, ठीक है, कि मान लीजिए यहाँ पे एक स्फीयर है, दिस वाज आस्क्ड इन TFR, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई कैविटी दिया हुआ है, इधर एक कैविटी दिया हुआ है, इधर एक कैविटी दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से। अब ये पूरा कंडक्टर है, सपोज करो ये दिस होल थिंग इज कंडक्टर, ओके। तो यहाँ पे चार्ज मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है -Q, ठीक है ना। अब यहाँ पे चार्ज रख दिया सपोज करो 2Q, और इसमें चार्ज रख दिया मान लो हमने +Q, ठीक है ना। तो इस तरह से है। तो देखिए इसमें फिर से वही होगा कि यहाँ पे जो है ना नेगेटिव चार्ज ऐसे इंड्यूस हो जाएगा इसके चारों तरफ, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और इसमें भी चारों पॉजिटिव है ना, तो इसमें नेगेटिव चार्ज ऐसे इंड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें -Q है, तो इसकी वजह से ऊपर में +Q आएगा, ठीक है ना। और ये दोनों प्लस, इससे +Q है तो इससे -Q, तो ये इसका +Q आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे -Q था ना, तो ये प्लस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे -Q आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस इंड्यूस हुआ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इससे -Q आएगा, और इससे जो है ना इससे +Q आएगा, तो इसका -Q और इसका +Q कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें जो चार्ज अपियर होगा ना यहाँ पे सरफेस पे, वो बेसिकली 2Q होगा, ठीक है। सो चार्ज दैट अपीयर्स ऑन दिस सरफेस विल बी इक्वल टू 2Q, ठीक है। तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो 2Q चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी कभी, एक बार वही कह रहे TFR में जानते हो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए गए कि कितना चार्ज इंड्यूस होगा। उसमें ऐसा था शायद कि एक कैविटी में कोई चार्ज नहीं दिया हुआ था। अगर मान लीजिए आप देखिए यहाँ पे इस कैविटी में अगर चार्ज आप नहीं देंगे ना यहाँ पे, तो इसका इनर सरफेस न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि कैविटी के अंदर अगर चार्ज नहीं है तो इनर सरफेस पे कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होता है बिकॉज ऑफ आउटर चार्जेस, ओके, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंडक्टर, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट देखिए डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। ठीक है, ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर, ठीक है। देखिए जब हम लोग किसी कंडक्टर को ग्राउंड करते हैं, देखो व्हेन ए कंडक्टर इज ग्राउंडेड, ठीक है, जब किसी कंडक्टर को ग्राउंड करेंगे तो उसका पोटेंशियल जो है ना जीरो हो जाता है, चार्ज जो है ना में, ठीक है, जीरो हो भी सकता है, मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। मतलब ऐसे लिख दो, चार्ज में और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। तो कंडक्टर को ग्राउंड करेंगे, पोटेंशियल बिकम्स जीरो, ओके, क्योंकि हम लोग ग्राउंड का पोटेंशियल को जीरो एज्यूम करते हैं। तो कोई भी कंडक्टर है ना, देखिए उसको अगर आप ग्राउंड कर देंगे तो पोटेंशियल जरूर जीरो हो जाएगा, चार्ज उस पर जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो एक कंडक्टर है,
इसके ऊपर हमने, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे हमने चार्ज क्यू दिया, इसके ऊपर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। तो आप बताइए पॉजिटिव चार्ज से कैसा पोटेंशियल क्रिएट होता है? पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है ना। तो अब देखो हम यहाँ पे इसको ग्राउंड करने जा रहे हैं, ठीक है ना, यू ग्राउंड इट, ठीक है। तो इसे ग्राउंड करेंगे तो ऐसा सिचुएशन है, ये जैसे स्फीयर है ना, इसको आपने ग्राउंड कर दिया, तो अब इसके ऊपर नो चार्ज होगा, नो चार्ज, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। जानते हो इसका सिंपल रीजन ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। तो अब इसीलिए यहाँ पे अब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बच रहा है, ठीक है ना, नो चार्ज, ओके। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखो दे रहे हैं, दिस इज अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे देखो इसके आसपास में कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसका सिंपल लॉजिक है, ध्यान रखोगे कि चार्ज जैसे इस प्लस क्यू था ना, ग्राउंड करेंगे ना तो इसका चार्ज जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब चार्ज जीरो रहेगा ना तो पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर चार्ज पॉजिटिव इसके ऊपर बच जाएगा ना, तो फिर हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स पॉजिटिव पोटेंशियल, तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो उसी तरह से देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इस पे मान लीजिए कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे हमने चार्ज दे दिया कैपिटल क्यू, यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज कैपिटल क्यू। अब इसको हम ग्राउंड करने जा रहे हैं, ग्राउंड, ठीक है ना, इसको ग्राउंड करेंगे तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, ये कंडक्टर को हमने ग्राउंड कर दिया, ठीक है ना। ये चार्ज जो है ना वो जहाँ पे है वहीं पे है, इसको हमने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है ना, ये एज इट इज अपनी जगह पे रह गया, ठीक है ना। तो अब देखो ये चार्ज जो है ना पॉजिटिव है, तो अब बताइए पॉजिटिव चार्ज से कैसा पोटेंशियल क्रिएट होता है? पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो ये जो इसका रेडियस मान लो कि आर है, और सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है, ठीक है ना, ये रेडियस आर है। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब हम इसको, ये कंडक्टर है, ध्यान रखोगे, दिस इज कंडक्टर, कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना, मान लो कंडक्टिंग स्फीयर। तो इस देखो इस पे कोई चार्ज नहीं था, अब इसको हम ग्राउंड कर दिए, तो ग्राउंड करने पे इसका पोटेंशियल हमें जीरो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा कि पोटेंशियल जीरो करना है हमें, ठीक है। तो ये चार्ज तो यहाँ पे एक मिनट, ये चार्ज तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे था वहीं पे रखा हुआ है ये चार्ज, ठीक है ना, डी डिस्टेंस पे। तो इस चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा ना कंडक्टर के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज विल क्रिएट पॉजिटिव पोटेंशियल, तो पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा इस सरफेस पे, ठीक है ना। तो उसको जीरो करने के लिए हमें नेगेटिव पोटेंशियल भी चाहिए, ठीक है ना। तो नेगेटिव पोटेंशियल लाने के लिए हमें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो इसके ऊपर जो है ना हर जगह पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब ठीक है, सो एवरीवेयर देयर विल बी नेगेटिव चार्ज, ओके। तो हम कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज ग्राउंडिंग की वजह से आ गया, ठीक है ना, और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज, ओके। लॉजिक इसमें ध्यान रखो, सिर्फ ग्राउंडिंग इज द नॉट द लॉजिक, ओके। इसके सामने पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटिंग पॉजिटिव पोटेंशियल, उस पॉजिटिव पोटेंशियल को नेग्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ग्राउंड से आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखो, यहाँ पे इस साइड ऐसे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ये देखो दिस साइड ज्यादा नेगेटिव हो गया ये, ठीक है ना, दिस इज मोर नेगेटिव, और इस साइड लेस नेगेटिव। इस साइड ज्यादा नेगेटिव इसलिए होगा ना क्योंकि इस चार्ज का इन्फ्लुएंस यहाँ पे ज्यादा है, तो इस बेसिकली पोटेंशियल हम इस चार्ज का निकालेंगे ना, तो ऐसे निकलता है ना के क्यू बाई डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इधर डेंसिटी चार्ज की ज्यादा नेगेटिव होगी और इधर डेंसिटी थोड़ी कम नेगेटिव होगी, ठीक है, मगर नेगेटिव हर जगह होगा, पॉजिटिव कहीं पे भी नहीं आएगा, ओके, एवरीवेयर इट विल बी नेगेटिव, ओके। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। अब हम जैसे यहाँ पे पता, तो ये जो है ना, ये यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज इसको बोलेंगे, ठीक है ना, दिस इज इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड चार्ज है, ठीक है ना, मतलब ग्राउंड की वजह से, मतलब ग्राउंडिंग है ना, ग्राउंड से ये चार्ज सप्लाई हुआ है, ठीक है ना, ये आप कह सकते हो। तो देखिए ये इंड्यूस्ड चार्ज जो है ना, इसको मान लो हम बोल देते हैं क्यू प्राइम्ड, ओके, ये जो इंड्यूस्ड चार्ज आया क्यू प्राइम्ड। तो जैसे ये सेंटर है, तो हमें पता है कि यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि ग्राउंडेड कंडक्टर है ना, कंडक्टर में ऐसे भी जानते हैं पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, ठीक है ना। तो ग्राउंडेड है, तो ग्राउंडिंग के केस में हम बोले पोटेंशियल जीरो से होना नेसेसरी है, तो देखो यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल निकालेंगे ना, तो इस चार्ज से आ जाएगा के क्यू बाई डी, ठीक है ना, इट विल बी के क्यू बाई डी बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, ठीक है ना। और इन सभी चार्जेस से पोटेंशियल निकालोगे ना, तो ये बन जाएगा बेसिकली के क्यू डैश बाई आर, ठीक है ना, यहाँ पे सेंटर पे, क्योंकि ये यहाँ से सभी चार्जेस का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा ना, ठीक है। तो के क्यू डैश बाई आर दैट इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्यू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना, के और के कैंसिल हो गया, तो माइनस क्यू इंटू आर, ठीक है ना, देखो माइनस क्यू इंटू आर बाई डी, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू बाई आर, क्यू इंटू आर बाई डी होगा, ठीक है। तो ये जो इंड्यूस चार्ज है ना, वो दिस इज द इंड्यूस चार्ज,
ठीक है, तो ये इंड्यूस चार्ज है। ठीक है, तो अगर हम किसी स्फेयर के सामने चार्ज क्यू रखते हैं पहले और फिर बाद में स्फेयर को ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है ना, तो स्फेयर के ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस मच। ओके, ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो सेंटर पे पोटेंशियल जीरो करके, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है। ओके ओके, नाउ तो ये इफेक्ट ऑफ ग्राउंडिंग हम लोग देखो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर मेन मेन कॉन्सेप्ट ये बताया गया है इसमें कि व्हेन ए कंडक्टर इज ग्राउंडेड चार्ज मे और मे नॉट बी जीरो। तो देखो फर्स्ट केस में आप देख रहे हो ना, यहाँ पे चार्ज जीरो नहीं है, ठीक है ना, और सेकंड केस सॉरी चार्ज जीरो है और सेकंड केस में चार्ज जीरो नहीं है, ठीक है ना। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि पोटेंशियल जीरो करना है, और आप जानते हो जीरो अपने आप नहीं हो जाता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो उससे पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो अगर कभी भी आसपास में पॉजिटिव चार्ज है ना, तो आप समझ सकते हो कि इंड्यूस चार्ज जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर देखिए कभी एक क्वेश्चन जेस्ट एग्जाम में पूछा गया था, दिस वाज आस्क्ड इन जेस्ट एग्जाम, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए ये एक स्फेयर है, ठीक है ना, दिस इज ए स्फेरिकल कंडक्टर, इसका रेडियस r1 दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस r2 दिया हुआ है, ठीक है ना। दोनों स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, ठीक है ना। आप समझ जाओ कि टॉपिक हमारे कंडक्टर चल रहा है, तो ये ठीक है, दीज आर स्फेरिकल कंडक्टर्स, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू है, ठीक है ना, इस पे कैपिटल क्यू है। तो हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे ना कि जैसे चार्ज बाहर वाले सरफेस पे होता है ना, उससे अंदर में कोई इंड्यूस नहीं होता है, ठीक है। लास्ट क्लास में ऐसे याद है ना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है इस तरह की कैविटी का, ठीक है ना, तो अगर चार्ज क्यू यहाँ पे रखते हो ना, तो इससे इनर आउटर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन इनर सरफेस पे कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होता है, ठीक है ना। तो चार्ज अगर देखो बाहर है ना कंडक्टर के, तो उसे अंदर में इंड्यूस नहीं होता है, लेकिन अगर अंदर में चार्ज है ना तो उससे बाहर में इंड्यूस हो जाता है। जैसे आप देख रहे थे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, सॉरी एक मिनट, ये कंडक्टर है और यहाँ पे अगर अंदर में चार्ज क्यू रखते हो तो इनर सरफेस में माइनस आता है, ऊपर में प्लस आ जाता है। तो अंदर चार्ज रखने पे इनर सरफेस पे भी चार्ज आएगा, आउटर पे भी आएगा, लेकिन बाहर चार्ज रखोगे तो सिर्फ आउटर सरफेस पे आता है, इनर सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं आता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बेसिकली जैसे यहाँ पे ये चार्ज बाहर रखा हुआ है ना, तो इससे अंदर में जो है ना हम जानते हैं कि आउटर चार्ज की वजह से अंदर में फील्ड हर जगह जीरो होता है, तो फील्ड हर जगह पे जीरो रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये अंदर का कंडक्टर जो है ना इस चार्ज की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो इस पे कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। तो ये ऐसा ही है, ठीक है ना। स्फेरिकल कंडक्टर्स लिखा हुआ है, ये दो अलग अलग कंडक्टर है, इनके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है। देखो हम अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर हम ऐसे ऐसे बना देते हैं ना, इस तरह से शेड कर देते हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी कंडक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मटेरियल है, फिर इसका मतलब ये हो जाता है। अगर हम यहाँ पे शेड नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पे मटेरियल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे भी कोई मटेरियल नहीं है, ये हॉलो है, अलग अलग है दोनों, दीज टू आर सेपरेट एक्चुअली, ठीक है ना। तो अब हम इसको ग्राउंड कर रहे हैं, ग्राउंड इनर वन, ठीक है, इनर कंडक्टर, ठीक है। तो इनर कंडक्टर को हम ग्राउंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ये सिचुएशन होगा, इनर कंडक्टर को अगर आप ग्राउंड करोगे ना, तो ये जैसे हमने इसको ग्राउंड कर दिया, तो अब देखो क्या होगा कि हमने ग्राउंड तो इसको किया है ना, इसको हम कुछ नहीं किए, ठीक है ना। तो जैसे अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ना कि अभी देखिए जैसे इसको ग्राउंड किए तो हम इस चार्ज को कुछ नहीं किया, तो जैसे चार्ज था वैसे ही रहेगा यहाँ पे, तो वैसे ही यहाँ पे भी हो गया कि हम इसको ग्राउंड किए ना, तो हमने इसको कुछ नहीं किया, ठीक है ना, वी डिड नॉट डू दिस वन, तो इस पे जो चार्ज है वो चार्ज रहेगा अपनी जगह पे, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये था कि इसको हमने ग्राउंड कर दिया है, तो अब इस पे इंड्यूस चार्ज कितना होगा, क्यू डैश इज इक्वल टू वॉट, ओके। तो ये रेडियस r2 है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्यू डैश इज इक्वल टू वॉट, ओके। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हमें ये बताना है कि इस पे इंड्यूस चार्ज कितना होगा। तो देखो जेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और उसमें जानते हो ऑप्शन जो दिए हुए थे ना, उसमें 3 ऑप्शन पॉजिटिव था और 1 ऑप्शन सिर्फ नेगेटिव था। तो आपको देखो लॉजिक से हम बता रहे हैं कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो दिस पॉजिटिव चार्ज विल क्रिएट पॉजिटिव पोटेंशियल हियर, ओके। तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो करना है, क्योंकि ग्राउंड किया गया ना, तो इसको जीरो करना होगा। पोटेंशियल जीरो तभी हो सकता है जब एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तभी जीरो हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इस पे जो इंड्यूस चार्ज होगा ना, दैट मस्ट बी नेगेटिव। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग इंड्यूस चार्ज निकाले ना, तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे कि नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसमें इस तरह से सॉल्व करेंगे कि जैसे मान लीजिए इस अगर ये कंडक्टर में हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, अगर सेंटर पे भी निकालोगे ना, तो इसमें भी ऐसे कर सकते हो, वी एट सेंटर विल बी जीरो।
तो इसमें ऐसे लिखोगे, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे आएगा के क्यू बाई आर टू, क्योंकि इन सभी चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस आर टू है ना, तो के क्यू बाई आर टू हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस इसकी वजह से यहाँ पे के क्यू डैश अपॉन आर वन दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्यू डैश जो हमारा निकल रहा है, क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू इंटू आर वन और डिवाइडेड बाई आर टू, ठीक है ना। ये इसका रिजल्ट है, ठीक है, क्यू इंटू आर वन डिवाइड बाई आर टू। ओके, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इज दैट ओके? तो इस तरह से ये इंड्यूस चार्ज निकल गया। अच्छा, इसमें देखो क्या है कि आप एक बात, कुछ लोग ये पूछ सकते हैं, देखिए यहाँ पे कि जैसे इस चार्ज, ये चार्ज जैसे क्यू डैश आ गया यहाँ पे, तो ये क्यू डैश इस कंडक्टर के अंदर है ना, ठीक है। देखो इस कंडक्टर के अंदर है, तो हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर जब कोई चार्ज होता है तो फिर इसमें एक इंड्यूस चार्ज निकलता है। तो यहाँ पे जानते हो एक्चुअल में ऐसा होगा, देखो यहाँ पे माइनस क्यू डैश आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर आउटर सरफेस पे प्लस क्यू डैश आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली होगा क्या कि जैसे आप पोटेंशियल निकाल, ये दोनों देखो इसके जैसे पेज भी देखो बहुत थिन होता है ना, लेकिन लिखते तो दोनों साइड हो ना, इधर भी लिखते हो इधर भी लिखते हो, तो वैसे ही होगा यहाँ पे भी कि इस ये बहुत थिन भी है ना, तो इसमें चार्ज लेकिन दोनों साइड होगा। देखो ये माइनस, ये क्यू डैश है तो यहाँ पे माइनस क्यू डैश आ जाएगा, ठीक है ना। यू विल गेट हियर माइनस क्यू डैश, ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे आपको माइनस क्यू डैश आएगा और इधर प्लस क्यू डैश। लेकिन जब पोटेंशियल एट सेंटर निकालेंगे ना, तो देखो माइनस क्यू डैश भी आर टू रेडियस पे है और प्लस क्यू डैश भी आर टू रेडियस पे है, तो इससे नेगेटिव पोटेंशियल और इससे पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, इसलिए उसको हम लिखे नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा होगा, देखो माइनस क्यू डैश अपॉन आर टू, ठीक है, फिर प्लस क्यू डैश अपॉन आर टू, क्योंकि ये भी दोनों आर टू रेडियस पे है ना, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए सिर्फ इतने पे फोकस किए हम लोग, ठीक है ना। तो ये यही इसका आंसर है। सो दिस वाज आस्क्ड इन जस्ट एग्जाम, ठीक है ना। लेकिन हाँ देखिए, अगर इसमें कुछ थिकनेस होता है ना, तो फिर आंसर डिफर कर जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं हम, ठीक है, जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है ना, इसका रेडियस सपोज कर लो कि हमने आर दे दिया है, ठीक है ना। और दूसरा एक कंडक्टर है, ठीक है ना, जो थोड़ा थिक है, सपोज करो इस तरह का सिचुएशन है, इट इज स्लाइटली थिक, ठीक है, ये इस तरह से इसमें कुछ थिकनेस है, देखो हम इसको ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पे चार्ज मान लो हमने क्यू दे रखा है, ठीक है ना, और इसका रेडियस हम बोल देते हैं, सपोज करो 2r है, और ये आउटर रेडियस जो है ना, दिस इज इक्वल टू 3r, आउटर रेडियस इज 3r, ठीक है। तो हम अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इफ इनर स्फेयर इज ग्राउंडेड, अगर हम इनर स्फेयर को ग्राउंड करते हैं, ठीक है, देन व्हाट इज इंड्यूस्ड चार्ज ऑन इट, ठीक है। तो इस पे फिर कितना इंड्यूस चार्ज होगा, ठीक है, इनर स्फेयर पे, तो ये ठीक है। तो अब देखो समझ में आ रहा है, ये दोनों देखो शेड किया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये कॉमन, मतलब एक कंडक्टर है जिसमें बीच में मटेरियल है, ठीक है ना, ये पूरा एक कंडक्टर है, ये तीन कंडक्टर आप इसको नहीं बोलोगे, ये एक सिंगल कंडक्टर है और ये एक सिंगल कंडक्टर है जिसका इनर सरफेस का रेडियस 2r है और आउटर सरफेस का रेडियस 3r है। ओके, तो इस तरह से आपको डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैन यू टेल? इसी कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा, ठीक है। एनीवन?
इक्वल आएगा ये सर, क्यू कितना आ रहा है? माइनस क्यू, क्यू 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 डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू आ रहा है। देखिए देखो सोल्यूशन करेंगे तो ऐसा होगा ना, ये यहाँ पे है और फिर ये है और ये थ्री, सॉरी, टू कंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसको हमने ग्राउंड कर दिया, तो ग्राउंड कर दिया तो मान लेते हैं इस पे क्यू डैश आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर देखो माइनस क्यू डैश और इस पे आ जाएगा प्लस क्यू डैश, ठीक है ना। और इस पे पहले से क्यू भी है, ठीक है ना। तो बेसिकली अब हम सेंटर पे जैसे पोटेंशियल निकालेंगे ना, देखो ये ग्राउंड कर दिया गया ना, तो इसमें पोटेंशियल हर जगह जीरो है, अंदर भी फील्ड जीरो होता है ना, तो मतलब हर जगह पे पोटेंशियल सेम होता है बेसिकली। तो सरफेस का पोटेंशियल ग्राउंड करने पे जैसे मान लो सरफेस का पोटेंशियल जीरो हुआ ना, तो अंदर में हर जगह इसमें जीरो हो जाएगा, हियर एवरीवेयर पोटेंशियल विल बी जीरो एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये है सिचुएशन। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वी एट सी इक्वल टू जीरो, तो इसकी वजह से जैसे इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस है 2r और इसका रेडियस है 3r, ठीक है ना। तो हम लोग इससे लिखेंगे पोटेंशियल, तो के क्यू डैश अपॉन आर हो जाएगा, फिर माइनस के क्यू डैश अपॉन ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है इस इनर सरफेस पे जिसका रेडियस 2r है, तो यहाँ पे 2r हो जाएगा, और प्लस के क्यू, यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू प्लस क्यू डैश हो जाएगा, तो क्यू प्लस क्यू डैश अपॉन 3r हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये इसका इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। तो समझ गया ना, यहाँ पे क्यू आर रेडियस पे एक है चार्ज, एक माइनस आर रेडियस पे और फिर प्लस 2r रेडियस पे और फिर 3r रेडियस पे चार्ज है, ठीक है। तो सभी से पोटेंशियल निकाल दिया गया। तो क्यू डैश देखिए आप कॉमन ले लेंगे, क्यू डैश कॉमन होगा, ठीक है, आर तो कैंसिल हो जाएगा सभी से, यहाँ से आ जाएगा 1, के भी कैंसिल हो जाएगा, -1/2 और +1/3, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओगे तो -q/3 हो जाएगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। तो क्यू डैश, अब देखिए क्यू डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 6 - 3 और +2, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ रहा है इज इक्वल टू -q/3। तो क्यू डैश इज इक्वल टू यही आ रहा है ना, 6 - 3 +2। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ से देखो कितना हो गया, 6 2 8 में 3 या 5 हो जाएगा ना। तो बेसिकली -2q और बाई 5, इसे कैंसिल कर दोगे तो 2 हो जाएगा ये, ठीक है ना, 2q/5 आएगा आंसर। इतना आंसर आ रहा है इसका, यही आ रहा है ना, -2q/5, माइनस क्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखो किसी कंडक्टर को ग्राउंड करते हैं ना, सो इस तरीके से हम लोग फिर पोटेंशियल निकाल सकते हैं कंडक्टर का, ओके, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मान लो आपसे बोला जाता है, देखो इन दिस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में कैलकुलेट पोटेंशियल वी आर, ठीक है, एट आर बेसिकली ग्रेटर देन कैपिटल आर बट लेस देन 2r। कैन यू आंसर इट? देखो कितना आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे, वी आर। जैसे अंदर में तो देखो ये ग्राउंड किया गया ना, तो इसमें इसका पोटेंशियल जीरो हो गया, कंडक्टर के, इस कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होगा, तो इसलिए पोटेंशियल हर जगह सेम है, तो सेंटर पे भी जीरो होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम सेंटर पे जीरो करके निकाल दिए ये आंसर, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे मान लो हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ये डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक आर है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो कितना होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ओके। तो देखिए इसमें क्या होगा, आप ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल एट आर निकालना है ना, इस लोकेशन पे, तो टोटल हमें देखो एक चार्ज, दो चार्ज और ये दोनों को ऐड कर दे तो 3 चार्जेस हैं, तो सभी से आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो ऐसे लिखना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, क्यू डैश, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू डैश, और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस क्यू डैश, ऐसे लिख दो, ठीक है ना। तो देखो ये जो पॉइंट है ना आर, वो बेसिकली क्यू डैश वाले के आउटसाइड है, ये जो इसका सरफेस है ना इसके बाहर है, तो हम जानते हैं कि आउटसाइड सरफेस, आउटसाइड पॉइंट पे स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो इसका पोटेंशियल सिंपली के क्यू बाई, और आर डिस्टेंस पे निकाल रहे हो ना तो आर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों इस माइनस क्यू डैश देखो इस सरफेस पे चार्ज है और ये पॉइंट इस सरफेस के अंदर है,
तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जब देखो किसी स्फेयर में सरफेस पे चार्ज होता है ना और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर, तो अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, वो डिस्टेंस पे फिर डिपेंड नहीं करता है। तो इसीलिए इससे जब पोटेंशियल निकालोगे ना तो ये माइनस के क्यू डैश, ठीक है ना, ये माइनस के क्यू डैश और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। अच्छा इसमें क्यू डैश था ना यहाँ पे, के क्यू डैश, इसमें आउटर ये इस स्फेयर के लिए ये आउटसाइड पॉइंट है ना, तो इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, तो के क्यू डैश बाई आर हो जाएगा, और इसके लिए लिखोगे माइनस के क्यू डैश बाई 2r। और ठीक है, और इस सरफेस के भी अंदर है तो अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है किसी से, ठीक है ना, ये आप लोग को याद है ना, ये बताया गया है। देखो एक बार हम रिमाइंड करा देते हैं कि जैसे एक स्फेयर है, इस स्फेयर पे चार्ज अगर क्यू है, तो आप सेंटर से अगर स्मॉल आर डिस्टेंस पे भी पोटेंशियल निकालते हो ना, जैसे इस पॉइंट पे, तो आर पे नहीं डिपेंड करता है पोटेंशियल, वो इसके रेडियस पे सिर्फ डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऐसे देखो इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालेंगे ना, तो के क्यू बाई कैपिटल आर होता है यहाँ पे, ठीक है ना। इट इज नॉट के क्यू बाई स्मॉल आर, इट इज के क्यू बाई कैपिटल आर एक्चुअली, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो हम लोग अगर के क्यू, अब यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं इस चार्ज की वजह से, के क्यू प्लस क्यू डैश हो जाएगा, और ये चार्ज जो है ना इस स्फेयर पे है, आउटर सरफेस पे है, जिसका रेडियस 3r है, तो यहाँ पे 3r आ जाएगा, क्योंकि किसी सरफेस पे जब चार्ज हो रहा होता है ना, तो उसके अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। और दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले में रेडियस आता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, सो दैट्स द आंसर। तो बस क्यू डैश का वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहाँ पे अगर चाहते हो तो, ठीक है ना। तो के अगर हम क्यू डैश देखो कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये 1/r और माइनस 1/2r और प्लस 1/3r, ठीक है, ये आ जाएगा, और प्लस लास्ट में के क्यू बाई 3r होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज पोटेंशियल, ठीक है। तो आर डिस्टेंस पे ये निकलेगा पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हमारा एक कुछ बेसिक डिस्कशन हो गया कि किसी कंडक्टर को अगर हम ग्राउंड करते हैं तो किस तरह से बेसिकली उस पर चार्जेस वगैरह अपीयर होते हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये, कंडक्टर को ग्राउंड करने पे बेसिकली चार्ज जो होता है कंडक्टर पे, वो नॉन जीरो भी रह सकता है, बट पोटेंशियल रिमेन जीरो, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो इरोडोव की बुक में दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अ, ये आईआईटी जैम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, डायरेक्टली जो है ना क्वेश्चन को कॉपी कर दिया गया था आईआईटी जैम में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए इस तरह से है कि जैसे, एक मिनट हम क्वेश्चन देखो आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये देखो प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, इरोडोव की बुक है ये, ठीक है। इसमें ये थ्री पार्ट 3 जो है ना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें देखिए क्वेश्चन दिया होगा। हाँ ये कंडक्टर चैप्टर में है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3.64, देखो एक मिनट, ये है क्वेश्चन नंबर 3.64, ये क्वेश्चन, इसको डायरेक्टली आईआईटी जैम में पूछा गया था। A point charge q is located at distance r from center O of an uncharged conducting spherical layer whose inside and outside radii are equal to r1 and r2 respectively. Find the potential at the point O if r is less than r1, ठीक है ना। ये कंडक्टिंग स्फेरिकल लेयर दिया हुआ है ना, इनसाइड एंड आउटसाइड रेडियाई r1 r2 दिया हुआ है, और r जो है ना एक चार्ज q है, वो सेंटर से r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, r इज लेस देन r1 ऐसा बोला गया है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें बेसिकली क्वेश्चन ऐसा ही है कि ये हमारा एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। तो
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। और सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, मान लीजिए सेंटर से यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, देयर इज चार्ज क्यू, ये क्यू है, और ये बेसिकली कंडक्टर है, ठीक है ना, मतलब कनेक्टेड है ये दोनों। ठीक है, तो इस तरह से है ये कंडक्टर। अब इसका रेडियस दिया हुआ है, देखो दिस रेडियस इज r1, दिस रेडियस इज r2, ठीक है, तो ये आउटर रेडियस r2 है। तो बोला जा रहा है कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, जैसे ये सेंटर है तो सेंटर पे V एट सेंटर इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, मतलब इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए समझना, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको बता रहे हैं। देखो जैसे मान लो एक स्फेयर है और इस पे चार्ज क्यू दिया हुआ है, और ये चार्ज जो है ना हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म है, अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, से इसका रेडियस r है, तो इसका पोटेंशियल जब निकालते हो ना आप, ठीक है, तो पोटेंशियल होता है के क्यू बाई कैपिटल आर फॉर एनी r लेस देन कैपिटल आर, मतलब अंदर में आप कहीं पे भी निकालें, ठीक है ना, यहाँ पे भी निकालोगे ना, जैसे r डिस्टेंस, सेंटर से r डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहे हो तो भी इसका आंसर यही होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, और आउटसाइड में हो जाता है के क्यू बाई स्मॉल r फॉर r ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है ना। तो आउटसाइड में कहीं पे भी निकालें सेंटर से, ठीक है, जैसे मान लो आप यहाँ पे निकाल रहे हो r डिस्टेंस पे, तो ये बेसिकली के क्यू बाई स्मॉल r होगा, ठीक है ना, के क्यू बाई स्मॉल r, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि के क्यू बाई स्मॉल r, ठीक है, दैट्स द रिजल्ट। ओके, तो अब आप, तो देखिए यहाँ पे ये यूनिफॉर्म स्फेयर में एक्चुअली क्या होता है कि आप अंदर में किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है ना, आप ध्यान रखोगे फॉर यूनिफॉर्म स्फेयर, यूनिफॉर्म अगर सरफेस चार्ज है तो आप पोटेंशियल अंदर में किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिए, ये ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये अगर एक स्फेयर है, ठीक है ना, दिस इज स्फेयर, इस पे चार्ज क्यू दिया हुआ है, और ये अगर बोल दिया गया नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, तो इसमें जानते हो आप पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे अंदर नहीं निकाल पाओगे, या बाहर किसी भी पॉइंट पे नहीं निकाल पाओगे पोटेंशियल, नॉन यूनिफॉर्म दिया हुआ है, मतलब पहले पता करना पड़ेगा ना कि किस तरह से पोटेंशियल सॉरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, व्हाट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, वो पहले पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप किसी भी, अगर हम बात करें ना किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने की, तो वो आप निकाल नहीं पाएंगे, सिर्फ एक पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल आप कैलकुलेट किया कर सकते हैं, दैट इज सेंटर। ओके, तो इसके लिए देखिए आप ऐसे करोगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट सेंटर निकालेंगे ना, तो ऐसा होगा के डी क्यू, के क्यू बाई आर होता है ना, तो के डी क्यू और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r है, तो r लिख देंगे, तो के बाई आर हो गया, और डी क्यू, ये इंटीग्रेशन डी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, तो डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे ना तो कैपिटल क्यू हो जाएगा, तो के कैपिटल क्यू और बाई आर हो जाएगा, ठीक है ना, ये पोटेंशियल एट सेंटर हो गया, ठीक है ना। सो दैट्स द पोटेंशियल एट सेंटर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सेंटर पे जो पोटेंशियल निकल रहा है वो के क्यू बाई आर आ रहा है, अगर ये चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, ठीक है ना, इफ चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन ऑल्सो पोटेंशियल एट सेंटर इज के क्यू बाई आर। ओके, ठीक है। तो देखिए हम बताना ये चाह रहे हैं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म, अच्छा माइक ऑफ कर लो, किसी का ऑन है माइक। ओके, इन दिस केस देखो, इन दिस केस पोटेंशियल at any other point, ठीक है, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ठीक है ना, किसी अदर पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इन दिस केस पोटेंशियल एट एनी अदर पॉइंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ओके, अब अनलेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में फिर बताना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन बिना बताए हुए अगर आप सिर्फ बोलते हो ना कि सरफेस पे चार्ज क्यू है, तो हम पोटेंशियल सेंटर पे निकाल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बिना जाने हुए भी, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो बेसिकली देखिए इसमें भी ऐसा ही होगा, ये चार्ज क्यू है ना, तो इस क्यू की वजह से यहाँ पे इधर जो है ना थोड़ा ज्यादा ये नजदीक है ना, तो इधर क्या होगा कि थोड़ा नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, फिर इधर थोड़ा ऐसे कम हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें, ठीक है ना। तो ये इस पे इनर इंड्यूस चार्ज हो जाएगा, दिस इज द इंड्यूस चार्ज। ओके, और इसमें फिर आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा ना
वो यूनिफॉर्म होगा। याद है लास्ट क्लास में बताया था ना कि ये जो क्यू है और ये माइनस क्यू, इन दोनों का फील्ड हर जगह पे कैंसिल हो जाता है। तो ये जो आउटर सरफेस पे चार्ज है ना, वो बेसिकली अंदर वाले चार्जेस से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम बता चुके हैं कि जब किसी सरफेस पे चार्ज किसी दूसरे चार्ज से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, तो फिर उसके इस पे जो चार्ज डेंसिटी होती है ना, वो रेडियस के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो रेडियस हर जगह सेम है ना, तो चार्ज डेंसिटी भी हर जगह सेम होगा। तो इसमें जरूर ध्यान रखोगे कि आउटर चार्ज जो है ना, वो बेसिकली आउटर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म होगा इस केस में, ठीक है ना। तो अब हम पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो गया और ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, ठीक है। तो अभी हम बताया ना, सरफेस पे चार्ज अगर क्यू है तो सेंटर पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर लिख सकते हो, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म भी है तो भी लिख सकते हो के क्यू बाई आर, ओके। तो इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एट सेंटर लिखेंगे ना, तो सबसे पहले इसकी वजह से आएगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर दिया हुआ है, तो इससे हो गया के क्यू बाई आर, ठीक है ना। प्लस इस माइनस क्यू से लिखोगे तो के क्यू और डिवाइडेड बाई रेडियस इसका आर वन है, और प्लस इस प्लस क्यू से लिखोगे तो के क्यू, और ये आउटर सरफेस रेडियस आर टू पे है अभी ये, ठीक है ना। तो के क्यू बाई आर टू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, सेंटर पे पोटेंशियल। तो इस केस में देखिए आप सेंटर पे पोटेंशियल बता सकते हैं। अगर हम अंदर में पूछे ना कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, तो आप इसको नहीं बता सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर हम जानते हो, इस केस में अगर हम ये पूछे ना व्हाट इज द पोटेंशियल, क्योंकि आउटर चार्ज यूनिफॉर्म है ना, तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि आउटसाइड आउटसाइड का जो फील्ड या पोटेंशियल बेसिकली डिसाइड होता है सिर्फ आउटर चार्ज से। अंदर में जो ये प्लस क्यू माइनस क्यू है, इन दोनों का कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर टू अगर हम निकालेंगे ना, तो पोटेंशियल ऐसे निकल जाएगा, पोटेंशियल विल बी सिंपली के क्यू बाई आर, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा। लेकिन इसमें ये ध्यान रखोगे कि अंदर में किसी पॉइंट पे, ओके, एट एनी वी आर फॉर आर लेस देन आर वन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ठीक। ये हमें डिफिकल्ट होगा, हमारे लिए डिफिकल्ट होगा कैलकुलेट करना, ठीक है ना, इनर रीजन में, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हो गया रिलेटेड टू। तो ये क्वेश्चन देखिए इरोडोव का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। पोटेंशियल एट सेंटर ये है, यही क्वेश्चन को आईआईटी जैम में पूछा गया था डायरेक्टली, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज पूछ दिया गया सर था, ठीक जो है। मेटेलिक एरिया है मतलब R1 से R2 के बीच में, उसका तो के क्यू बाई R2 ही हो जाएगा हाँ, के आउटर क्यू बाई सरफेस आर के टू हो जाए, अकॉर्डिंग। हाँ। जो जो आउटर सरफेस पे होगा ना, यहाँ से तक फील्ड जीरो होगा ना, तो के क्यू बाई आर टू ही होगा हर जगह पे, ठीक है ना। हम इस रीजन में बोल रहे हैं ना, आर लेस देन, ठीक है ना, आर लेस देन आर वन में, इस रीजन में आप नहीं बता सकते हो पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है ना, इस रीजन में, ठीक है। ओके, सो दिस इज सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कंडक्टर, ओके। अब हम लोग देखिए, जैसे अभी जो भी आप कंडक्टर जैसे अभी पढ़ रहे हो ना, तो इसमें कभी क्वेश्चन जो है ना फील्ड वगैरह से भी रिलेट करके पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन देखो हम और डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना, यूनिकनेस थ्योरम वगैरह, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है और ये एक दूसरा कंडक्टर है, ठीक है। दिस इज अनदर कंडक्टर, ठीक है। ऐसा ही अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, चलो वही क्वेश्चन है, सपोज कर लो, ठीक है। और इस पे चार्ज हमने दे दिया क्यू, ठीक है, और इसको हमने ग्राउंड कर दिया, ठीक है ना। वी हैव ग्राउंडेड इट, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा है सिचुएशन, ठीक है। ये रेडियस आर है, ये रेडियस टू आर है, और ये रेडियस मान लो थ्री आर है, ठीक है ना। आउटर रेडियस थ्री आर है। अब कंसेंट्रिक है ये, समझ गया ना, सिमेट्रिक होगा बेसिकली, दीज आर कंसेंट्रिक, ठीक है ना, कंसेंट्रिक कंडक्टर्स हैं, कंडक्टिंग स्फेयर्स। हमने आउटर को ग्राउंड कर रखा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ सिस्टम, ठीक है। इस पूरे सिस्टम का हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है ना। यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। एक बार आप लोग ट्राई करिए, जब एनर्जी आप पढ़ चुके हो ना, तो इसमें एक बार कोशिश करिए किसी भी मेथड से, ठीक है ना, जो भी जानते हो आप कुछ भी अप्लाई करके देखो, ठीक है ना। एक बार खुद से ट्राई करोगे ना, तो अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है, ठीक है ना। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नहीं बनता है तो फिर हम बताते हैं, ठीक है। सो दिस यू हैव टू सॉल्व, ओके, सॉल्यूशन।
सर यस, KQ square by 2R KQ स्क्वायर अपॉन 2R आ रहा है। बिकॉज सर बाहर वाला तो ग्राउंडेड है, तो आई थिंक सर वहाँ तो कोई चार्ज होगा नहीं। हाँ, वहां पे चार्ज नहीं होगा, ठीक है। सर मेरा तो यही है। नहीं आ रहा है KQ स्क्वायर अपॉन 2R। यस सर। कैसे निकाल रहे हो आप लोग एनर्जी? सर पहले पोटेंशियल निकाला, हम्म, फिर इक्वल्स टू क्यू भी कर दिया। 1/2 इंटू QV। QV कब करते हैं आपको याद है ना, जब एक सिंगल चार्ज मूव, याद है ना आपको एनर्जी कैसे निकाले थे हम लोग? एनर्जी QV कब करते हैं, ये फॉर्मूला याद है? U इक्वल टू QV कब बोला गया था आपको अप्लाई करने के लिए? सिंगल चार्ज मूव कर रहा है। जब कोई सिंगल चार्ज मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा दिख रहा है सिंगल चार्ज मूव कर रहा है, तो इसमें नहीं लगाएंगे इसको, ठीक है ना। वी डोंट अप्लाई दिस, ओके। इसमें ऐसे याद है आप लोग को एनर्जी का फॉर्मूला? हम बोले ना आपको कि आपके पास नोट्स है, ठीक है ना। आप पूरे नोट्स में देखो एनर्जी कहाँ पे निकलवाया गया था। तो एनर्जी तो ऐसे निकलवाए थे ना, 1/2 इंटू DQ इंटू V। याद है ना, ऐसे निकलवाए थे, यही करवाए थे ना। तो इससे निकलेगा आंसर, या तो फिर आपका आंसर जो है ना इससे निकलेगा। एनर्जी इक्वल टू एक बताए थे 1/2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू E स्क्वायर और इंटू डी टॉ, याद है ना। ये निकाला गया था, ठीक है। तो इन सब से निकलेगा, ठीक है। सर इससे आ जाएगा KQ स्क्वायर बाय 4R। जो भी आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहे हैं अब, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, देखो इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये ग्राउंड कर दिया गया है ना। तो इसका पोटेंशियल देखो, हम आपको याद है अभी बता रहे थे कि आउटर रीजन में जो पोटेंशियल या फील्ड जो भी क्रिएट होता है वो कौन से चार्ज से डिसाइड होता है? आउटर रीजन में पोटेंशियल और फील्ड सिर्फ और सिर्फ आउटर चार्ज से, है ना, आउटर चार्ज से डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा कि अगर आप जैसे इस पॉइंट पे, बिल्कुल इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हो ना, तो ग्राउंडेड है तो यहाँ पे जीरो होगा पोटेंशियल। तो जीरो यहाँ पे जो पोटेंशियल निकलेगा ना वो आउटर चार्ज से सिर्फ निकलता है। तो इसका ये मतलब है कि आउटर चार्ज को ही जीरो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल लिखोगे ना तो बेसिकली आपको जीरो लिखना होगा। सॉरी, पोटेंशियल इज जीरो, देयरफॉर आउटर चार्ज विल बी जीरो। तो इसमें जानते हो क्या है सिचुएशन, कि इसमें देखिए ये चार्ज क्यू है, तो इसमें इनर सरफेस पे माइनस क्यू आ जाएगा, और यहाँ पे जो है ना इस सरफेस पे जो चार्ज है वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जीरो चार्ज है, देयर इज नो चार्ज हियर, ठीक है ना। तो ये माइनस क्यू है और इस पे जीरो चार्ज है यहाँ पे, क्योंकि हमें आउटर सरफेस में पोटेंशियल को जीरो करना है ना, और आउटर रीजन में पोटेंशियल सिर्फ आउटर सरफेस वाले चार्ज से डिसाइड होता है। तो अगर इसमें कुछ चार्ज होगा ना तो फिर आउटर सरफेस पे भी कुछ पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी आप समझ सकते हो, देखो जैसे इस सरफेस इस चार्ज से निकालोगे ना पोटेंशियल यहाँ पे, तो सेंटर से आउटर ये इसके बाहर है ना ये पॉइंट, तो KQ/R डिस्टेंस यूज हो जाएगा, KQ/R। और इस सरफेस वाले चार्ज से निकालोगे पोटेंशियल यहाँ पे, तो इस सरफेस के भी बाहर है ये पॉइंट, तो मतलब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा ये चार्ज भी, तो KQ/R निकल जाएगा। तो दोनों ये प्लस KQ/R और इससे माइनस KQ/R, तो जीरो तो हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आउटर सरफेस पे कुछ चार्ज बच गया ना तो उससे फिर पॉजिटिव या नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसको ग्राउंड करने पे यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जा रहा है, ठीक है ना। दिस पोटेंशियल इज जीरो एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। सो पोटेंशियल हियर इज जीरो एक्चुअली, ठीक है। नाउ तो हमें देखिए, सॉरी यहाँ पे चार्ज जीरो है, तो अब आप जानते हो कि चार्ज यहाँ पे जीरो है, तो हम जानते हैं कि आउटर रीजन में जो भी फील्ड वगैरह क्रिएट होता है ना वो आउटर चार्ज से ही क्रिएट होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपको जीरो लिखना पड़ेगा। हियर आउटर रीजन में फील्ड जीरो है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटर रीजन इज जीरो एक्चुअली, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बिकॉज फील्ड इन आउटर रीजन इज जीरो, ठीक है ना। और ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में तो फील्ड जीरो होता ही है, ठीक है ना। और ये इस रीजन में भी फील्ड जीरो है यहाँ पे, ठीक है ना। हियर ऑल्सो फील्ड जीरो, ठीक है। तो सारे इस रीजन में फील्ड जीरो होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है ना। तो हम बता चुके हैं कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज नहीं है तो उसके अंदर फील्ड जीरो होता है। तो यहाँ पे भी जीरो है फील्ड, यहाँ भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा फील्ड, ठीक है। तो फील्ड बस इस रीजन में नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे गॉसियन सरफेस बनाओगे ना तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्यू आ जाएगा। तो इस रीजन में जो यहाँ पे इस रीजन में फील्ड निकालेंगे ना, तो दैट विल बी इक्वल टू KQ/R स्क्वायर,
ठीक है ना, क्योंकि ये स्फेयर है ना, स्फेयर के बाहर में जो फील्ड निकलेगा वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो KQ/R² हो गया। ठीक है, तो हम लोग एनर्जी निकालेंगे ना, तो देखो फील्ड बस यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू ऐसे लिखोगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर, तो KQ/R² का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया। और E स्क्वायर ऐसे लिखते हैं ना, सॉरी यू, चलो ऐसे लिख दे 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर और इंटू डी टॉ, तो डी टॉ को लिख देंगे हम लोग 4πr² और इंटू dr, ऐसे लिखते हैं ना, r² dr, r² dr और साइन थीटा d∅ जो होता है दैट विल गिव यू 4π। ठीक है ना, यहाँ से ही 4π आ जाएगा। तो यहाँ से k का वैल्यू पुट कर दोगे 1/4π, तो ये 4πε कैंसिल हो जाएगा, तो बस k बच जाएगा, तो KQ²/2 तो ये बच गया है। ठीक है, और यहाँ से आप देखिए ये बेसिकली 1/r² बच जाएगा, एक r² कैंसिल होने से dr, और इसका रेडियस इंटीग्रेशन हो जाएगा r से 2r। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है ना, तो इसका लिमिट 1/r - 1/2r। ठीक है, इसका आंसर जो आ रहा है ना KQ²/4r आ जाएगा। ठीक है, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, U इज इक्वल टू KQ²। करेंगे तो भी क्या कह रहे हो? या -Q वाले का कुछ नहीं आएगा? -Q वाले का कुछ नहीं आएगा, क्या मतलब इसका? क्या बोलना चाहते हो, -Q का कुछ नहीं आएगा? -Q चार्ज से भी तो फील्ड का रहना चाहिए ना सर। देखो एक बात बताएं, फील्ड आप लोग पहले पढ़ चुके हो ना, तो देखो ऐसे बात नहीं करते हैं कि हम -Q दिख गया तो हम बोल देंगे फील्ड उससे आएगा कि नहीं आएगा। आप कॉन्सेप्ट लॉजिक से बात करो ना। आप स्फीयर के बारे में पढ़े कि नहीं पढ़े हैं बताइए। अब उस स्फीयर का देखो, एक्चुअली इसीलिए स्टूडेंट जानते हो EMT सीख नहीं सकते हैं, सीखते नहीं है। ठीक है ना, और फिर बाद में आप प्रॉब्लम कर नहीं पाते हो। ठीक है ना, आप लोग एक्चुअली प्रीवियस से रिलेट नहीं करते हो ना, आपको मतलब कॉमन सेंस, मतलब ले मैन की तरह बात कर रहे हो। ठीक है ना, कि आपको +Q दिखा, +Q से फील्ड निकाल देंगे, -Q दिखा, -Q का भी फील्ड होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हो कि मतलब जो क्लास 11th का स्टूडेंट भी बात कर सकता है, फिर पढ़ने का क्या फायदा हुआ? समझ गए ना, इतना मतलब लेमैन की तरह बात मत करो। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करोगे ना। आप ऐसे बोल रहे हो -Q दिखा, तो -Q का फील्ड कहाँ चला गया? तो फिर पढ़े क्यों? फिर इतना दिन से 10 दिन से क्लास चल रही है, उसका क्या फायदा हुआ? तो जानते हो एक्चुअली होता यही है, देखो क्लासेस में सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, लेकिन आप लोग एब्जॉर्ब ही नहीं करते हो उसको, मतलब ध्यान पूर्वक पढ़ ही नहीं रहे हो, तो कहाँ से समझ में आएगा? ऐसे नहीं होता है ना कि -Q दिख गया तो हम -Q का फील्ड लिखने लगेंगे। आप पहले से रिलेट करोगे ना, पहले जो पढ़े हो, और नहीं रिलेट करोगे तो मतलब आप कुछ सीख ही नहीं रहे हो फिर। ठीक है, पहले कुछ बताया गया कि नहीं बताया गया आपको? देखो ये बताया गया है कि अगर मान लो कोई स्फेयर है, इस पे चार्ज Q है, तो यहाँ पे अंदर में फील्ड कितना लिखते हो? अब आप बोलते हो कि +Q का फील्ड यहाँ लिख देंगे। अगर स्फेयर पे चार्ज यूनिफॉर्म है तो कितना फील्ड होता है यहाँ पे? KQ के सॉरी कंडक्टर है या सर चार्ज कोई भी कंडक्टर हो, नॉन कंडक्टर मैटर जीरो, नहीं करता है। जीरो। अगर ये यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, कंडक्टर नॉन कंडक्टर मैटर नहीं करता है। अगर ये यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, ये अगर यूनिफॉर्म है, ये मैटर नहीं करेगा कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है। ये आप लोगों को गॉस लॉ में बताया जा चुका है कि अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे फील्ड कितना होता है? जीरो। जी तो किसी भी ध्यान रखोगे कि एक स्फेयर है, ये ध्यान रखोगे, अगर स्फेयर है उसके सरफेस पे चार्ज जो है ना ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर चार्ज, ठीक है ना, तो अंदर में उस सरफेस चार्ज की वजह से अंदर में फील्ड 0 आता है, बाहर में जो फील्ड होता है वो KQ/R² होता है, पॉइंट चार्ज की तरफ। तो देखो यहाँ पे भी तो ये एक सरफेस है ना, इस सरफेस पे चार्ज है, ठीक है ना, ये सरफेस पे चार्ज है और यूनिफॉर्म चार्ज है, ये यूनिफॉर्म चार्ज। तो इस सरफेस, यहाँ पे भी वही बात है, सरफेस चार्ज है, सरफेस चार्ज की वजह से अंदर वाले रीजन में फील्ड 0 आता है, तो वही बात यहाँ पे भी होगी। -Q जो है ना वो सरफेस चार्ज है, तो इसकी वजह से अंदर वाले पॉइंट पे यहाँ पे कोई फील्ड निकालेंगे ना तो वो 0 आएगा। इज दैट ओके? ठीक है, तो इसकी वजह से 0 फील्ड आएगा। और इसके लिए ये देखो, ये जो पॉइंट है ना वो इस सरफेस के बाहर का पॉइंट है, तो इसके लिए फील्ड यहाँ पे पॉइंट चार्ज की तरह आ जाएगा, KQ/R²। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से जब देखोगे ना, देखो बहुत ज्यादा भी नहीं है EMT में, 2 कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है, आप जानते हो बहुत ज्यादा फोकस कर लो फील्ड और पोटेंशियल पे। इफ यू फोकस अलॉट ऑन फील्ड एंड पोटेंशियल, आपको सब कुछ आप सब सीख जाओगे EMT में। ठीक है ना, बस इन दोनों पे आप फोकस करके देखो। ठीक है, आपको हम मान लो फील्ड और पोटेंशियल का कोई भी क्वेश्चन देना, आप अगर कर दोगे ना तो समझ लो फिर एनर्जी भी कर लोगे, कुछ भी कर लोगे आप। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ही ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग से आप बाद में मैग्नेटिक फील्ड
और मैग्नेटिक पोटेंशियल वगैरह भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कंडक्टर से बेसिक बेसिक टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड यूनिकनेस थ्योरम। ठीक है ना। यूनिकनेस थ्योरम एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, यूनिकनेस थ्योरम एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो यूनिकनेस थ्योरम बेसिकली व्हाट इट सेज, देखो जैसे डेल स्क्वायर भी हम लोग लिखते हैं ना माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये पॉइसन इक्वेशन है। ठीक है ना, दिस इज पॉइसन इक्वेशन, दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये पॉइसन इक्वेशन ये कहता है, ठीक है, दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली, तो इसका सॉल्यूशन यूनिक नहीं होता है जनरली। ठीक है, तो यूनिकनेस थ्योरम ये कहता है ना, देखो इट स्टेट्स दैट, यूनिकनेस थ्योरम के स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इट स्टेट्स दैट solution of Poisson equation in a region, ठीक है, solution of Poisson equation in a region is unique। ठीक है, if rho and boundary condition, rho and boundary condition in that region remains same। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन है। ठीक है, या सॉरी, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ यूनिकनेस थ्योरम। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन इन ए रीजन, देखो इसको आप ध्यान रखोगे, इस चीज पे फोकस है, इन ए रीजन मतलब किसी इस वॉल्यूम, किसी स्पेस के अंदर, है ना, किसी वॉल्यूम के अंदर ये बात की जा रही है। ठीक है, इज यूनिक इफ रो एंड बाउंड्री कंडीशन इन दैट रीजन, उस रीजन के अंदर जो डेंसिटी है, चार्ज की डेंसिटी और बेसिकली बाउंड्री कंडीशन जो होगा वो अगर चेंज नहीं होता है, तो बेसिकली उस रीजन में पोटेंशियल भी सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन का मतलब ये हुआ ना, सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन मतलब यहाँ से पोटेंशियल मिलेगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल अगर चेंज नहीं होगा तो फील्ड भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पोटेंशियल, इसको इसका स्टेटमेंट ये भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इन ए रीजन इज यूनिकली डिफाइंड इफ रो एंड बाउंड्री कंडीशन आर यूनिकली डिफाइंड। ओके, तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल यूनिक होगा ना तो फील्ड भी फ्री यूनिक हो जाएगा, पोटेंशियल फील्ड, ठीक है ना, एटसेट्रा आर यूनिकली डिफाइंड in a region if row and boundary condition, BC के मतलब बाउंड्री कंडीशन होगा, ठीक है ना, are uniquely defined, ठीक है, are uniquely defined for that region। ठीक है, तो ये बेसिकली, तो अगर इनमें से किसी एक को भी चेंज कर दोगे ना, इफ यू चेंज, जैसे देखो सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पे इट स्टेट्स दैट सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन इन रीजन इज यूनिकली डिफाइंड इफ रो एंड बाउंड्री कंडीशन, रो मींस चार्ज डेंसिटी, इन दैट रीजन रिमेन सेम। ठीक है, तो इसका मतलब है दो चीजों की बात कर रहे हैं हम लोग, रो और बाउंड्री कंडीशन, तो इसमें से किसी एक को भी चेंज कर दोगे ना, रो को चेंज कर दो या बाउंड्री कंडीशन को चेंज कर दो, तो फिर सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर हम दोनों को चेंज नहीं करते हैं तो फिर सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन उस रीजन में चेंज नहीं होगा, अदर रीजन में चेंज हो भी सकता है। ठीक है ना, देखो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से बता रहे हैं। ठीक है ना, देखो इसका इलस्ट्रेशन है ये, सपोज करो ये कोई बाउंड्री है, ठीक है ना,
ये एक क्लोज बाउंड्री है। ठीक है, इस सरफेस पे पोटेंशियल मान लो हमने वी नॉट बोल दिया, मतलब ये बाउंड्री कंडीशन है। इसके यहाँ पे पोटेंशियल जो है बेसिकली वी नॉट है, ठीक है ना। और सपोज करो यहाँ, ठीक है ना, और तो पोटेंशियल यहाँ पे वी नॉट दिया हुआ है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज Q1 है और यहाँ पे सपोज करो एक सेंटर से d डिस्टेंस पे एक चार्ज, एक मिनट, थोड़ा ये दोबारा बनाने में हमें दिक्कत होगी, ठीक है ना, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो स्फेयर लेके बनाते हैं, ठीक है ना, स्फेयर हमें बनाने में आसानी होगी, ठीक है ना। मान लो एक स्फेयर है, ठीक है, सपोज देयर इज ए स्फेयर, ठीक है, और इस स्फेयर के सरफेस पे पोटेंशियल वी नॉट है, ठीक है, और सेंटर पे मान लो चार्ज यहाँ पे Q1 रखा हुआ है, ठीक है ना, चार्जेस Q1, और सेंटर से d डिस्टेंस पे, बाहर में कोई भी चार्ज नहीं है, सेंटर से d डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस मान लो d है, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है ना, वी कैलकुलेट पोटेंशियल, तो ये पॉइंट P है, तो यहाँ पे मान लो पोटेंशियल Vp आ गया, ठीक है ना, तो Vp, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक दूसरा सिचुएशन कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। नाउ कंसीडर अनदर सिचुएशन, जिसमें देखिए ये स्फेयर है, यहाँ पे चार्ज जो है वो हमारा Q1 है, और ठीक है, सरफेस पे पोटेंशियल अभी भी वी नॉट है, ठीक है, और हम लोग मान लो यहाँ पे एक चार्ज रख दिए, ठीक है ना, सपोज वी चार्ज पुट अनदर चार्ज Q2 हियर, ओके, और ये हमारा पॉइंट वही P पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जैसे स्फेयर है ना, ये स्फेयर है, स्फेयर, दिस इज स्फेयर। तो स्फेयर में क्या होता है कि एक इनर रीजन होता है और एक आउटर रीजन हो गया, ठीक है ना। ये स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इनर रीजन, देखो ये इनर रीजन हो गया ये, ठीक है ना, और ये इसका आउटर रीजन है, ठीक है, दिस इज आउटर रीजन, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे ना, तो यहाँ पे अब पोटेंशियल मान लो हम बोल देते हैं Vp डैश हो गया, पहले यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज था ना, अब यहाँ पे दो चार्ज है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल इस चार्ज के इन्फ्लुएंस की वजह से मान लो Vp डैश हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो हम यहाँ पे दोनों रीजन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री पे पोटेंशियल वी नॉट दिया हुआ है, इस पे बाउंड्री पोटेंशियल वी नॉट दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर में चार्ज Q1 है, इसमें अंदर में चार्ज Q1 और Q2 दो है, ठीक है। इसके बाहर में कोई भी चार्ज नहीं है, स्फेयर के बाहर में, इसमें भी स्फेयर के बाहर में कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर हम आउटर रीजन की बात करें, ठीक है, इसको हम फिगर 1 कहते हैं, फिगर सपोज 2, और दिस इज फिगर 1, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो रहा है कि इन दोनों के फिगर में, ठीक है, इन फिगर 1 एंड फिगर 2, ठीक है, फिगर 1 और फिगर 2 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, सो इन फिगर 1 एंड फिगर 2 एक्चुअली रो एंड बाउंड्री कंडीशन आर सेम, ठीक है, फॉर आउटर रीजन, ठीक है ना, आउटर रीजन, ठीक है ना। तो आउटर रीजन के लिए दोनों सेम है, देखो आउटर रीजन में कोई चार्ज इसमें भी नहीं था, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, इनर रीजन के लिए सेम नहीं है। तो इसीलिए जानते हो अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस थ्योरम आउटर रीजन का पोटेंशियल जो है ना चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए देयरफॉर Vp डैश जो होगा ना दैट विल बी इक्वल टू Vp, ठीक है ना। तो ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट यूनिकनेस थ्योरम से। लेकिन इसमें जैसे मान लीजिए अंदर की बात हम किसी पॉइंट पे कर रहे होते, मान लो अंदर में हम कोई पॉइंट यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, सपोज को ये पॉइंट ए है, तो ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट ए है, तो इन दोनों केसेस में, ठीक है ना, इसमें ये पॉइंट ए है, तो इस पे पोटेंशियल को हम VA डैश बोल देते हैं, और यहाँ पे मान लो पोटेंशियल पहले था VA, तो ये अंदर का रीजन है, अंदर रीजन में आपने चार्ज को चेंज कर दिया है, तो अंदर के रीजन में चार्ज चेंज हुआ है ना, तो मतलब डेंसिटी चेंज हो गया है, तो इसमें VA डैश जो होगा ना वो नॉट इक्वल टू VA हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर का पोटेंशियल दोनों फिगर में सेम नहीं होगा, लेकिन बाहर का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि बाहर के लिए देखो बाउंड्री पे पोटेंशियल सेम रह रहा है, ठीक है ना, और बाहर का चार्ज डेंसिटी भी सेम हो रहा है। तो यूनिकनेस थ्योरम यही कहता है कि अगर आप ये दो चीज को चेंज नहीं करते हैं ना, बाउंड्री कंडीशन और चार्ज डेंसिटी को, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो फील्ड भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। दैट्स द स्टेटमेंट ऑफ यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है। तो बस यही स्टेटमेंट है इसका, ठीक है। तो देखो एक बार नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे, देखो क्वेश्चन दिस वाज आस्क्ड इन नेट एग्जाम, ठीक है, कि अच्छा चलो उस क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें उसके लिए हमें एक रिजल्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो
चलो फिर भी हम बता देते हैं। देखो नेट एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को जानते हो हम बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो हम इसको लेकिन बाद में फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये था कि ये एक स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर, और इसके सरफेस पे पोटेंशियल दिया हुआ था वी नॉट, इसका रेडियस आर है और सेंटर पे चार्ज क्यू दिया हुआ था, ठीक है ना। और ये यहाँ से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल वी आर निकालना था, ठीक है ना। दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन नेट एग्जाम, ठीक है ना। तो देखो इसका ऑप्शंस ऐसा कुछ दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा ना वी नॉट और कैपिटल आर और बाई स्मॉल आर, और फिर बी ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है ना। ये इस पॉइंट पे, ठीक है ना, वी आर के लिए वी आर इज, ठीक है ना, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। बी ऑप्शन दिया हुआ था वी नॉट और प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। सी ऑप्शन दिया हुआ है वी नॉट कैपिटल आर और बाई स्मॉल आर, ठीक है, और प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और डी ऑप्शन है, ठीक है, वी नॉट, सॉरी डी ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये ऑप्शंस दिए हुए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि ये स्फेयर है, ठीक है, इसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है ना। देखो ये यूनिकनेस थ्योरम से भी इसको आंसर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बहुत इजीली भी आंसर कर सकते हैं बिना यूनिकनेस थ्योरम को जाने हुए भी, ठीक है ना। देखिए इसमें लॉजिक ये है ना कि इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, अगर इस पॉइंट को हम शिफ्ट करके ऐसे करके सरफेस पे ले आते हैं तो फिर सरफेस पे पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, वी नॉट, ठीक है ना, वी नॉट। तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन में जब भी किसी पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है ना, तो हम उसको बहुत इजीली कह सकते हैं ऐसे कि आर इक्वल टू कैपिटल आर पे वी ऑफ आर जो है ना, बेसिकली वी नॉट के इक्वल होना चाहिए। देखो कभी भी किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल दिया हुआ है ना और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो बस बाउंड्री कंडीशन लगा के देख लो कि बाउंड्री कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए बोला गया था, बाउंड्री कंडीशन लगाया आर इक्वल टू कैपिटल आर पे, पोटेंशियल जो है वी नॉट आना चाहिए। तो अब देखो किसी भी फॉर्मूले में पुट करके देखो, इसमें आर की जगह कैपिटल आर पुट करोगे ना, वी नॉट आ जाएगा, इसमें नहीं आ पाएगा, इसमें नहीं आ पाएगा, इसमें भी नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक था, बाउंड्री कंडीशन से आंसर हो रहा था, लेकिन इसको हम बाद में यूनिकनेस थ्योरम से विल डिस्कस, ओके। तो अब हम ये लिखते रहे, देखो लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट यूजिंग यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है। तो बाद में हम लोग इसको यूनिकनेस थ्योरम से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो दैट्स द पॉइंट, ओके, ठीक है। तो यूनिकनेस थ्योरम देखो बेसिकली यही कह रहा है कि अगर आप पोटेंशियल और सॉरी बाउंड्री कंडीशन और चार्ज डेंसिटी किसी रीजन में चेंज नहीं करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उस केस में फिर पोटेंशियल उस रीजन का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसी का अगर हम दूसरा एक एग्जांपल देना, देखिए जैसे मान लीजिए एक स्फीयर है, अनदर एग्जांपल, ठीक है। सपोज हम उल्टा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक स्फीयर है, इसके सरफेस पे चार्ज जो है, सॉरी पोटेंशियल, सरफेस पोटेंशियल जो है ना वी नॉट दिया हुआ है, और यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है ना, एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से का डिस्टेंस डी है, ठीक है, और ये सेंटर है, यहाँ पोटेंशियल को मान लो वीसी बोल दिया हमने, ठीक है ना, पोटेंशियल इज वीसी, ठीक है। अब हम इसी का दूसरा फिगर बना रहे हैं, ठीक है ना। देखो द सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सही बना लोगे फिगर, ये स्फीयर है, ठीक है ना, थोड़ा ये हो गया है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे बाउंड्री पे पोटेंशियल वी नॉट रख रहे हैं, सेंटर है ये, इसको पोटेंशियल को वीसी डैश कर दिए, और ये जो चार्ज था ना हमारा डी डिस्टेंस पे, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, सपोज। तो ये हमारा फिगर 1 है, ठीक है ना, फिगर 1, और ये हो गया फिगर 2। देखो इस ठीक है, ये स्फीयर है, ठीक है, ध्यान रखोगे, दिस इज स्फीयर। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम रीजन की बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे एक अंदर का रीजन है और एक बाहर का रीजन है, ठीक है ना, मतलब अंदर का स्पेस और बाहर का स्पेस। तो किसी एक पर्टिकुलर स्पेस की बात होती है, ठीक है ना, वो क्लियर कट डिवीजन होना चाहिए वहां पे। जैसे इसमें क्लियर कट डिवीजन है, अंदर का स्पेस जब हम बोलेंगे ना, तो हमको पता है कि कौन सा रीजन की बात कर रहे हैं, और बाहर के रीजन की बात करेंगे तो भी हमें क्लियर कट पता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अंदर के स्पेस कहाँ से कहाँ तक है, बाहर के स्पेस कहाँ से कहाँ तक है, ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अंदर के स्पेस ये है, बाहर के स्पेस ये है, ठीक है ना। सो दैट्स दी सिचुएशन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि अगर हम बात करें ना इसमें कि देखिए अंदर इनसाइड द स्फीयर इन बोथ फिगर, देखो इन बोथ फिगर्स, ठीक है, इन बोथ फिगर रो एंड बाउंड्री कंडीशन
ठीक है, इज सेम और सेम फॉर, ठीक है, इनर रीजन। ठीक है, इनर रीजन के लिए दोनों चीजें सेम है। अब देखो बाउंड्री कंडीशन दोनों में सेम दिया हुआ है, वी नॉट, अंदर में इसमें भी चार्ज नहीं था, इसमें भी अंदर में चार्ज नहीं है। बाहर के चार्ज को आप क्या कर रहे हो ना, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे पोटेंशियल जो है वीसी डैश जो होगा ना, वीसी हो जाएगा, ठीक है, दोनों केस में पोटेंशियल सेम आएगा, ठीक है। तो किसी रीजन की बात होती है। अब इसमें जैसे हम बाहर की बात करेंगे ना, मान लो किसी पॉइंट पे हम पोटेंशियल इसमें निकालते हैं यहाँ पे और इसमें निकालेंगे, तो हम बोलेंगे बाहर के रीजन में तो चार्ज चेंज हुआ है ना, तो बाहर के रीजन में पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ठीक है, अंदर में लेकिन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यही यूनिकनेस थ्योरम है, ठीक है। तो देखिए यूनिकनेस थ्योरम तो ये हो गया। अब इसी का यूज करते हैं हम लोग इमेज मेथड में, ठीक है ना। तो इमेज मेथड में इसी चीज का यूज करते हैं कि अगर मान लीजिए हम किसी रीजन में चार्ज डेंसिटी को चेंज नहीं करते हैं और हम बाउंड्री कंडीशन को चेंज नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि उस रीजन का पोटेंशियल या फील्ड ये सब चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जिस रीजन में चेंज करोगे ना, जैसे इस रीजन में हमने चेंज कर दिया चार्ज को, चार्ज था अब यहाँ पे नहीं है चार्ज, ओके, तो बाहर के रीजन में पोटेंशियल जरूर चेंज होगा, ओके, ठीक है। तो यूनिकनेस थ्योरम का ही एप्लीकेशन है, देखो इमेज मेथड, इमेज मेथड, ठीक है। इमेज मेथड में देखो क्या होता है कि ये बेसिकली इट इज एन एप्लीकेशन है ऑफ यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है ना, यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है। तो यूनिकनेस थ्योरम का एप्लीकेशन है ये। हम लोग क्या करते हैं इसमें, ध्यान रखोगे, इन दिस मेथड, ठीक है, इन दिस मेथड वी देखो पहला स्टेप है मॉडिफाई गिवन प्रॉब्लम। हम गिवन प्रॉब्लम को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है ना, लेकिन ठीक है, लेकिन हम रो और बाउंड्री कंडीशन, चार्ज और बाउंड्री कंडीशन को हम केप्ट अनचेंज्ड, ये दो चीजें हम अनचेंज रखते हैं इन रीजियन ऑफ इंटरेस्ट। रीजन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जहां पे हमें कैलकुलेशन करना है उस रीजन में हम क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी और बाउंड्री कंडीशन को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, दैट इज द कॉन्सेप्ट, मॉडिफाई द गिवन प्रॉब्लम बट रो और बाउंड्री कंडीशन केप्ट अनचेंज्ड इन रीजन ऑफ इंटरेस्ट। बस यही है इमेज मेथड का लॉजिक, ओके। तो हम ये कह रहे हैं ना कि रो और बाउंड्री कंडीशन हम अनचेंज रखेंगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो फील्ड चेंज नहीं होगा, फील्ड नहीं चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, एनर्जी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सभी ये बेसिकली लॉजिक है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो बस कॉन्सेप्ट इतना ही है इमेज मेथड का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल में हम लोग, ठीक है, एग्जाम्पल जो भी अब हम डिस्कस करते हैं ना डिफरेंट केसेस, वो एग्जाम्पल है बेसिकली यूनिकनेस थ्योरम का। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, सॉरी इमेज मेथड का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, ठीक है ना। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट चार्ज in front of infinite grounded, ठीक है, पॉइंट चार्ज इन फ्रंट ऑफ इनफाइनाइट ग्राउंडेड शीट, ठीक है। इनफाइनाइट ग्राउंडेड शीट के सामने कोई पॉइंट चार्ज रख देना है, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज इन फ्रंट ऑफ इनफाइनाइट ग्राउंडेड शीट, ठीक है। तो ये देखिए मान लीजिए एक इनफाइनाइट ग्राउंडेड शीट है, ठीक है ना, ये ऐसे ग्राउंडेड है, ठीक है, ये ग्राउंडेड है। अब इसके सामने हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू रख रखा है, ठीक है ना, मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डी है, डी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि इस चार्ज की वजह से जो है ना, ये आप देखिए ऐसे सोचिए ग्राउंड किया है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है जीरो हो जाएगा। इस पे कहीं पे पोटेंशियल निकालोगे ना तो पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। इस शीट पे कहीं पे भी पोटेंशियल, साइड व्यू है, समझ रहे हो, लाइन जैसा लग रहा है बट इट इज ए शीट, ओके, साइड व्यू है ये, ठीक है। तो देखिए इसकी वजह से बेसिकली हर जगह पे पोटेंशियल जीरो होना, सॉरी इस शीट पे हर जगह पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो सिंपल लॉजिक है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इट विल क्रिएट पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन दिस शीट, ओके, पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो उसको जीरो करने के लिए इसमें हर जगह नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे करके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है सर, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज आता है, ध्यान रखोगे ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट हम बताए ना कि यही है कि हमें बेसिकली पोटेंशियल को जीरो करना होता है। चार्ज जीरो हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता है। तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है ना, या एक्चुअल सिस्टम कह सकते हो, एक्चुअल सिस्टम, दिस इज एक्चुअल सिस्टम। तो हमने बताया ना कि हम लोग क्या करते हैं, वी मॉडिफाई गिवन प्रॉब्लम या गिवन सिस्टम। सिस्टम जो है ना, उस सिस्टम को ही आप यहाँ पे, सिस्टम जो है उसी को आप मॉडिफाई कर दोगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें अगर मान लो हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे ये कितनी है, ठीक है ना, व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इंड्यूस चार्ज जो आ रहा है वो कितना है, इसका वैल्यू कितना है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, कि इंड्यूस चार्ज कितना है, इस चार्ज के ऊपर इस नेगेटिव चार्ज से कितना फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो ये सभी, या इस इन दोनों सिस्टम का एनर्जी कितना होगा, ठीक है ना, इंटरेक्शन एनर्जी कितना है, ठीक है ना, ये सभी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना यहाँ पे। तो हम देखो जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इसको आंसर करने के लिए इसको मॉडिफाई कर देते हैं। व्हाट वी डू इज वी मॉडिफाई, ठीक है। इसको मॉडिफाई कैसे करते हैं हम लोग, कि देखिए ये इनफाइनाइट है बिल्कुल, ये ऊपर की तरफ ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है ना, इट इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी ऐसा, ठीक है ना, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है ना। तो इधर भी ये ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे इसमें क्लियर कट डिमार्केशन है, ठीक है ना, लेफ्ट रीजन और राइट रीजन, ठीक है ना। तो दो क्लियर कट डिवीजन है यहाँ पे, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट में। तो हमें पता है कि हमारा चार्ज जो है ना वो राइट रीजन में रखा हुआ है, तो हम राइट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। मान लो हमको इसके ऊपर फोर्स निकालना है, ठीक है ना, तो हमको फील्ड चाहिए ना, तो अगर हम इस रीजन में कोई मॉडिफिकेशन करेंगे ना तो ये मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है ना, इसके ऊपर फोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम को इस तरह से मॉडिफाई करेंगे ना कि हमारा बाउंड्री कंडीशन ये है कि पोटेंशियल ऑन द बाउंड्री इज जीरो, ये चेंज नहीं होना चाहिए, और इस रीजन में बस एक ही चार्ज है तो एक ही चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम देखो इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है ना। व्हाट वी डू इज, हम यहाँ पे सिर्फ ये जो शीट है ना, देखो इस शीट पे जो चार्ज होगा ना वो सिग्मा कहलाएगा, ये रो नहीं है, ध्यान रखोगे, दिस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। तो सिग्मा हमने बोला है कि रो को चेंज नहीं करना है, सिग्मा को चेंज नहीं करना है, ऐसा नहीं बोला गया है, रो को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस पूरे शीट को ही हटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार्ज क्यू रखा है, ठीक है ना। अब हमें देखो पोटेंशियल जीरो करना है ना, तो ये चार्ज क्यू की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। तो ये मान लो डी डिस्टेंस पे है, तो हम यहाँ पे ऐसे करके डी डिस्टेंस पे एक माइनस क्यू चार्ज रख देते हैं। तो देखो क्या होगा कि ये ठीक है डी डिस्टेंस पे, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा और ये नेगेटिव पोटेंशियल, सो टोटल पोटेंशियल विल बी जीरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे बाउंड्री पे पोटेंशियल जीरो आ रहा है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल जीरो आने का मतलब ये हो गया ना कि इस रीजन में जैसे मतलब आप कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप राइट रीजन में कोई, क्योंकि राइट रीजन में चार्ज जैसा था वैसे चार्ज यहाँ पे भी है, बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, आपने सिग्मा को हटाया है, सिग्मा को हटाया जा सकता है, ठीक है ना। रो के बारे में बात हो रहा था यूनिकनेस थ्योरम में, तो रो को हम नहीं चेंज करेंगे, ठीक है ना, मतलब वॉल्यूम के चार्ज को नहीं हटा सकते हो आप, ठीक है ना। सो वी हैव जस्ट ओनली मॉडिफाइड दी सरफेस चार्ज, इज दैट ओके। तो अब देखिए यहाँ पे तो अगर हम मान लीजिए इन दोनों चार्जेस के बीच इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए हम लॉजिक से बता रहे हैं कि इस रीजन का फील्ड चेंज नहीं हुआ है, इस रीजन में और इस रीजन में फील्ड सेम होगा, तो फील्ड जब सेम है तो फोर्स भी सेम होना चाहिए। तो फोर्स इस रीजन में हम निकालेंगे ना यहाँ पे, वो फोर्स इसका मिलेगा हमें, ठीक है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर, ठीक है ना, 2d का होल स्क्वायर हो जाएगा सेपरेशन। तो हम देखो फोर्स यहाँ से निकाल रहे हैं मगर आंसर देखो इसका निकलेगा, ठीक है ना। सो ऑल कैलकुलेशन विल बी डन इन फिगर 1। सो मान लो ये फिगर 2 हम बोल देते हैं, ये फिगर 2 है, ठीक है, और ये हमारा फिगर 1 है। तो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं फिगर 2 में, ठीक है ना, हम लोग फिगर 2 में कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें जो रिजल्ट मिलेगा ना वो फिगर 1 में मिलेगा, ठीक है ना। फिगर 2 में कैलकुलेशन करेंगे मगर रिजल्ट फिगर 1 का मिल रहा होगा, इज दैट ओके। तो देखिए यहां से जैसे के क्यू स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस स्क्वायर हमने कर दिया ना, तो फोर्स हमें मिला फिगर 2 से मगर आंसर ये फिगर 1 का है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हमें ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितना है, ठीक है ना, व्हाट इज द चार्ज सिग्मा, हमें पूछा जा रहा है कि सिग्मा कितना होगा इस पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इस पॉइंट पे कितना है। तो ये यहाँ से का डिस्टेंस मान लो ये आर है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि कंडक्टर के नजदीक का पॉइंट है, तो कंडक्टर के नजदीक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ना पी, उसके जैसा एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हम यहाँ पे ऐसे कंसीडर करते हैं पॉइंट पी, ये डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे, तो हम यहाँ पे फील्ड निकालेंगे, ठीक है ना। तो फील्ड एट पॉइंट पी निकालेंगे। तो फील्ड एट पॉइंट पी निकालोगे इस फिगर से, देखो इससे फील्ड इसका फील्ड जो है ना बेसिकली इधर आएगा, इसकी वजह से फील्ड, ठीक है ना, इस तरह से, और इसकी वजह से फील्ड इधर आएगा, ठीक है ना, नेगेटिव में।
ठीक है, तो आप ठीक है, तो फिर ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस d है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है ना, ये r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू के क्यू, ठीक है ना, ऐसे लिखोगे आप, देखो के क्यू अपॉन डी डिस्टेंस स्क्वायर लिखोगे तो r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हो जाएगा। ये इसकी वजह से भी उतना ही आएगा। तो अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए एंगल हम ऐसे इन दोनों के बीच में थीटा बोल देंगे, तो हम याद है ना, दो फील्ड अगर इक्वल है तो रिजल्टेंट हम ऐसे लिख रहे थे 2 इंटू फील्ड इंटू कॉस, ऐसा हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, थीटा बाई 2। तो ये एंगल देखो, ये टोटल एंगल थीटा है, तो हाफ एंगल ऐसे निकालोगे ना तो थीटा बाई टू निकल जाएगा, ठीक है ना, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल भी हमारा थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कॉस थीटा आप लिख दोगे यहाँ पे, तो ये बेसिकली इतना हो जाएगा 2kq अपॉन r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है ना, और कॉस थीटा लिखोगे ना तो d और डिवाइड बाय रूट अंडर d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू दिस मच है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, ठीक है, समझ में आया सभी को, इतना ही आएगा ना। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, देखो हम इस फिगर में, देखो फील्ड निकालना पहले से जानते हो, ठीक है ना, तो वही फॉर्मूला लगाया गया, पॉइंट चार्ज का फील्ड के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर निकाल दिया गया, फिर इसका भी उतना ही निकलेगा, दो फील्ड निकलेंगे, एक फील्ड इधर निकलेगा, एक फील्ड इधर निकलेगा, दोनों के बीच में एंगल हम थीटा ले रहे हैं, तो हाफ हाफ एंगल थीटा बाई टू हो गया। तो रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर हम बता चुके हैं ना कि वेक्टर अगर ए है और ए है तो उन दोनों का रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2, तो वही लगा दिया हमने 2a। या सिंपली इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एक फील्ड इधर आ रहा है उसको इधर रिजॉल्व कर दिए, एक फील्ड इधर आ रहा है उसको इधर रिजॉल्व कर दिए, तो बेसिकली इधर से cos थीटा कंपोनेंट आ जाएगा, इधर से भी cos थीटा बाई 2 कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। cos थीटा बाई 2 का फिर ये थीटा बाई 2 है तो ये भी थीटा बाई 2 होगा, तो हमने फिगर से निकाले बेस बाई हाइपोटेन्यूज, है ना, तो ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, तो 2kq और इंटू डी और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, यहाँ पे r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमें तो ये पता है ना कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है ना नेगेटिव आना है, ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकाला है हमने इस फिगर में, लेकिन आंसर इस फिगर का निकल रहा है, ध्यान रखोगे। और ये कंडक्टर है, कंडक्टर के नजदीक हम जानते हैं फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हमें पता है कि ये जो चार्ज डेंसिटी है हमें नेगेटिव लिखना है, तो इसीलिए हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसको सिग्मा बाई ऐसे लिखोगे, यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट अगर लिखोगे ना तो यहाँ पे माइनस कर दोगे 2kq और इंटू डी और डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और पावर 3/2, ठीक है ना। तो इसको माइनस इसलिए किया गया बिकॉज हमें पता है कि चार्ज नेगेटिव है, ठीक है ना। और ऐसे भी, या तो दूसरा रीजन ये भी कर सकते हो कि फील्ड हमें देखो इधर ऐसे नेट फील्ड ऐसा लग रहा है ना कि इधर आ रहा है इस साइड, तो ठीक है ना। तो अगर हम मान लो इसको प्लस एक्स डायरेक्शन बोलते हैं तो ये माइनस एक्स डायरेक्शन, तो इसलिए फील्ड को माइनस करके पुट कर दिया हम, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फील्ड का, तो यहाँ से के का वैल्यू पुट करोगे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू इंटू डी और डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है ना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करोगे ना तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 2 पाई, ओके। और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और पावर 3/2, तो ये सिग्मा का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट शीट जो है ना उस पर अगर आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इस तरह से है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये बिल्कुल इसके नजदीक में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है ना, ये इट इज मोर नेगेटिव, ठीक है ना। और जैसे जैसे आगे जाएंगे ना वो लेस नेगेटिव होता जा रहा है, ठीक है ना। तो आर हम इधर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन वी आर मेजरिंग आर, ओके। तो ये आर है एक्चुअल में, ठीक है। तो इस तरह से चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा है, ओके। तो अगर आप बेसिकली एक्चुअल फिगर अगर आप देखना चाहते हैं तो ये फिगर एक्चुअल में ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पे ये शीट है ना और यहाँ पे ये चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इसमें ऐसा होगा, यहाँ पे देखिए ऐसे, यहाँ पे चारों तरफ नेगेटिव चार्ज है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। बीच में डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है ना, यहाँ पे डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है और इधर डेंसिटी कम होता जाएगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी हैव एक्चुअली, ठीक है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मान लीजिए डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो देखो हम आर जो बोल रहे हैं ना ये मतलब बेसिकली चारों तरफ है ना चार्ज, तो मतलब सेंटर से आर मतलब ऐसा हो गया, जैसे इस पॉइंट पे आप सिग्मा निकाल रहे हैं तो ये सिग्मा आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये आर डिस्टेंस है, ये आर मतलब एक तरह से पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, इट इज पोलर कोऑर्डिनेट।
ठीक है। इसमें साइड व्यू में ऐसा लग रहा है देखने पे कि आर एक लाइन के लॉन्ग मेजर हो रहा है, बट आर एक्चुअली एक सरफेस पे मेजर हो रहा है, ये चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे ये बेसिकली सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा बोला गया ना, जैसे मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो इस केस में ध्यान रखोगे आर जो होगा ना वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में आर मेजर करोगे ना, इसको ऑरिजिन मान लेंगे सेंटर को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट कर सकते हो। अगर ये वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन, तो फिर आर को आपको लिखना होगा रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरह से ये लिखा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमको इंड्यूस चार्ज निकालना है ना, देखो इंड्यूस्ड चार्ज, तो इंड्यूस चार्ज निकालना है तो हम सिग्मा निकला हुआ है ना, तो हम ऐसे क्यू इंड्यूस्ड ऐसे लिख देंगे, क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये सिग्मा है और इनटू डी एस ऐसे लिखेंगे। तो सिग्मा का वैल्यू ये हो गया हमारा सिग्मा, चलो लिख देंगे, और डी एस हमारा आर डी आर और डी थीटा ऐसे लिख दोगे, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सिग्मा का वैल्यू यहाँ से पुट करोगे, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है ना, तो इनफाइनाइट शीट है ना, तो आर का लिमिट जो है बेसिकली आर का लिमिट 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और थीटा का लिमिट 0 टू 2 पाई लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये आप इंटीग्रेट करके देखोगे तो ये माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन आप करके देख लोगे। ठीक है, क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस क्यू। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि जैसे देखो यहाँ पे ये ग्राउंडेड शीट है, इनफाइनाइट शीट, इसके सामने हमने चार्ज क्यू रखा है, तो इस पे चार्ज कितना इंड्यूस हुआ है, तो इस पे जो इंड्यूस चार्ज होता है ना वो एक्जैक्टली इसी के इक्वल होता है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। अभी जैसे देखिए हम लोग ये क्वेश्चन किए थे ना यहाँ पे, ये स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन अभी कराया गया था, एक मिनट कहाँ गया, हाँ देखो ये क्वेश्चन था यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन जैसे कि एक स्फेयर है, उसके सामने चार्ज क्यू रखा हुआ है और स्फेयर को हम ग्राउंड किए, तो ऐसा नहीं कि इस पे क्यू है तो इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, ऐसा नहीं है, माइनस क्यू आर बाई डी आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो आंसर डिफरेंट भी होता है, मगर इनफाइनाइट शीट के केस में सिर्फ ऐसा हो रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट शीट के केस में आप ध्यान रखेंगे कि इसमें चार्ज क्यू रखने पे जो इस पे इंड्यूस चार्ज होता है वो माइनस क्यू आता है। ठीक है ना, तभी वो बेसिकली इमेज चार्ज जो है ना उसी के इक्वल आता है, जो इमेज चार्ज यहाँ पे बन रहा है ना वो माइनस क्यू है। ठीक है ना, तो इमेज चार्ज के इक्वल ही आता है एक्चुअल में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इमेज चार्ज आप से पूछा था ना कि वाई वी बेसिकली पुट इमेज चार्ज, ये जो इमेज चार्ज, इसको हम लोग इमेज चार्ज बोल देते हैं। ठीक है ना, इमेज चार्ज। तो अगर ये पूछा जाता है कि इमेज चार्ज का रोल क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखोगे इमेज चार्ज हैज बीन पुट ओनली टू मेंटेन जीरो पोटेंशियल ऑन बाउंड्री। ठीक है ना, क्योंकि इससे प्लस पोटेंशियल क्रिएट होगा, इससे माइनस पोटेंशियल क्रिएट होगा, तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल जीरो करने के लिए इमेज चार्ज को पुट किया गया है। तो ये एक तरह का इमेजनरी चार्ज है। ठीक है ना, ठीक है, तो इसमें देखो लेफ्ट साइड रीजन में हमने मॉडिफाई कर दिया है ना सिचुएशन को, यहाँ पे आप देखो लेफ्ट साइड रीजन में सिचुएशन पोटेंशियल सॉरी एक चार्ज आ गया है, तो इस फिगर 1 और फिगर 2 में रिजल्ट मैच करेंगे सिर्फ राइट साइड रीजन में। ठीक है ना, लेफ्ट साइड रीजन में कोई भी रिजल्ट मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो भी कैलकुलेशन किया जा रहा है ना, इसलिए आप देखो राइट साइड रीजन में ये पॉइंट जो लिया गया वो राइट रीजन में लिया गया, यहाँ पे पॉइंट जो है ना इसके ये बाउंड्री के थोड़ा सा राइट में लिया गया है। ओके, लेफ्ट में हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं इस फिगर से। ये फोर्स कहाँ पर कैलकुलेट किया गया, किस जगह का फोर्स है? ये फोर्स इस पे निकाला है ना हमने, ये इस पे, तो इस रीजन में तो हम कह ही रहे हैं ना कि कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे हम इस चार्ज की वजह से यहाँ पे, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालेंगे ना, तो वही बेसिकली इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड निकलेगा। ओके, और अगर इनफाइनाइट सीट पर फोर्स होता तो न्यूटन थर्ड लॉ से हाँ न्यूटन माइनस थर्ड लॉ से लगा देते हैं, हाँ, तो बस इतना ही हो जाता है, ये जो फोर्स निकला ना उसी का अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली देखिए कुछ बेसिक कैलकुलेशन है इसमें। अब देखिए इसमें इंड्यूस चार्ज हम बता दिए, चार्ज डेंसिटी बता दिया गया, इसका प्लॉट कभी कभी पूछा जाता है। देखो इसको प्लॉट करोगे ना, अगर देखो यहाँ पे सिग्मा का मॉडुलस मान लो प्लॉट कर देते हैं और वर्सेस आर, तो ये प्लॉट ऐसे बनेगा, देखो यहाँ पे ये इस तरह से होगा। ठीक है ना, ये आप प्लॉट करके देख लोगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना इसका डेरिवेटिव लोगे ना डी सिग्मा बाई डी आर, तो डेरिवेटिव आर इक्वल टू 0 पे 0 आएगा। एक्चुअली आर इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव 0 है, तो इसलिए इसको ऐसे पैरेलल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ओके, तो ये कुछ बेसिक कैलकुलेशंस हो गए। इसमें एक कैलकुलेशन और पूछा जाता है कि इन दोनों का इंटरेक्शन एनर्जी कितना होगा। ठीक है ना, तो इंटरेक्शन एनर्जी देखो इसका ऐसे निकालते हैं हम लोग, इंटरेक्शन
एनर्जी, ठीक है ना। तो इंटरेक्शन एनर्जी इसका देखो और भी तरीके हैं, आप ग्रिफिथ में देखोगे वर्क डन से निकाला हुआ है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं ना, देखो इंटरेक्शन एनर्जी कैसे डिफाइन करते हो आप, किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो डिफाइन करते हैं वो बेसिकली आपको बताया गया था, दिस इज इक्वल टू द वर्क डन इन असेंबलिंग गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को असेंबल करने में जितना वर्क डन हुआ है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहते हैं। तो ग्रिफिथ की बुक में देखोगे आप वर्क डन निकाल करके ये निकाला हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। लेकिन वर्क डन का जो मेथड है ना, ग्रिफिथ में जो मेथड दिया हुआ है बहुत जनरल नहीं है, ओके। उस मेथड से आप और ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम एक दूसरा मेथड बता रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें आप एनर्जी ऐसे निकालोगे 1/2 और v इंटू डी क्यू, ठीक है। तो हम लोग देखो इस ये इंटीग्रेशन है तो इसको हम ऐसा करेंगे, देखो 1/2 और जब हम डी क्यू का मतलब ये वाला चार्ज को, जब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो समेशन लिख दिए v और इंटू क्यू आई, वी आई क्यू आई ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली क्या होगा कि जब हम बेसिकली इस चार्ज को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, व्हेन वी कंसीडर दिस चार्ज, तो हमें इसके लोकेशन पे पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस कंसीडर करना होगा, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा होगा जब हम इस चार्ज का को कंसीडर कर रहे होंगे ना, तो हमें इसके लोकेशन का पोटेंशियल निकालना होगा बिकॉज ऑफ अदर चार्जेस। तो हम बताए ना कि इसके लोकेशन का पोटेंशियल निकालना है आपको इन सभी चार्जेस से, तो आप इस चार्ज का हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि राइट साइड में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो ऐसा करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली ऐसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और बेसिकली यहाँ पे चार्ज को हम अगर Q लिखते हैं, देखो Q, तो इसके लोकेशन पे पोटेंशियल बिकॉज ऑफ जो इमेज चार्ज है ना उसकी वजह से हम ऐसा ऐसा फिगर बना हुआ है ना, ठीक है। तो इमेज चार्ज देखो एक बार दिखा रहे फिर से, ठीक है ना। यहाँ पे जो इमेज चार्ज है ना इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखोगे, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूले में यही होता है ना 1/2 वी डी क्यू जो होता है ना, तो उसमें डी क्यू के लोकेशन पे पोटेंशियल लिखा जाता है, वी इज द पोटेंशियल एट द लोकेशन ऑफ डी क्यू बिकॉज ऑफ अदर चार्जेस, ओके। तो जैसे इस चार्ज को जब कंसीडर करेंगे तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे लिखना होगा, तो इसकी वजह से पोटेंशियल लिख दो यहाँ पे KQ/D, है ना, KQ/2D हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये बेसिकली पोटेंशियल जो हम लिख रहे हैं ना दैट इज माइनस KQ/2D हो जाएगा, दैट इज द पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल फर्स्ट टर्म। अब देखो दूसरा जो है बेसिकली एक्चुअल जो रियलिस्टिक चार्जेस है ना वो तो यहाँ पे है ना, ये ग्राउंड शीट पे है। तो शीट पे अगर कोई छोटा सा एलिमेंट लोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन में बस डायरेक्ट एक बार में चार्ज नहीं लिखा जा सकता है, तो आप एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो एलिमेंट डी क्यू लोगे यहाँ पे, तो इस शीट पे पोटेंशियल जो है ना वो 0 है ना, तो इसीलिए जो है ना क्या होगा यहाँ पे कि अगर हम दूसरा पोर्शन जब लिखेंगे शीट वाले पोर्शन के लिए, ठीक है ना, इसको ये सम किया जाएगा सभी पे ना, तो हम देखो ये पॉइंट चार्ज के लिए लिख दिए। अब शीट वाले केस में लिखेंगे ना तो ऐसे लिखना होगा 1/2 और यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा और इंटू डी क्यू, ठीक है, क्योंकि शीट पे पोटेंशियल 0 है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाता है -KQ² 4D, ठीक है ना। तो एक दिन हम क्लास में आप लोग को बताया था, याद है, जब डायनामिक्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें बताया गया था कि इसका एनर्जी जो होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो फॉर्मूले से अगर निकालोगे ना इमेज मेथड मतलब डायरेक्ट KQ1 × Q2/R से, तो उससे 2D आता है, लेकिन एक्चुअल आंसर इज 4D, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट ऐसे सोचे ना कि ये चार्ज Q है और ये चार्ज -Q है, तो इसका इंटरेक्शन पोटेंशियल अगर डायरेक्ट निकाल दें तो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा -KQ² 2D, बट एक्चुअल आंसर इज 4D, ये ध्यान रखोगे। और वो इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जब हम पॉइंट चार्ज को कंसीडर किए तो उसके लोकेशन का पोटेंशियल लिख दिए बिकॉज ऑफ अदर चार्जेस, और जब हम शीट पे चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, छोटा सा चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, तो शीट पे तो पोटेंशियल 0 है ना, इसलिए वहां पे पोटेंशियल को 0 लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए 0 आ जाएगा, ओके। तो ये इसका इंटरेक्शन एनर्जी है। तो देखो इसमें इंटरेक्शन एनर्जी जो है ना एक्चुअल में अगर हम Q चार्ज और -Q चार्ज के इंटरेक्शन से निकाले ना तो उसका हाफ आ रहा है। तो इसका देखो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मतलब इंटरप्रिटेशन ये बताया जा सकता है। देखो इस तरह से आप देखिए कि ये जैसे शीट है ना हमारा ग्राउंडेड है और ये चार्ज Q दिया हुआ है, तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम देखो इस तरह से दिखा रहे थे यहाँ पे, ठीक है ना। दिस साइड इज नेगेटिव है, ठीक है, ये ठीक है, ये बेसिकली नेगेटिव है, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो जैसे इसको आपने ग्राउंड किया ना, व्हेन यू ग्राउंड इट, ओके, तो इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है ना, शीट के एक साइड में, ठीक है ना। इसके दूसरे साइड में कोई भी चार्ज नहीं होता है, देयर इज नो चार्ज, ओके, ऑन द अदर साइड। तो अगर इधर वाले सरफेस पे देखेंगे ना, जैसे इस साइड के सरफेस पे, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी 0 है,
ठीक है, उसके राइट साइड, मतलब जैसे पेज होता है ना, पेज में दोनों साइड आप लिखते हो, तो मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि ये थिन शीट है, तो शीट का राइट सरफेस जो होगा, ठीक है ना, उस पे चार्ज है, लेफ्ट पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो, अब यहाँ पे हम जानते हैं कंडक्टर के नजदीक फील्ड जो होता है ना, वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पे सिग्मा जीरो है ना, तो इसीलिए इस रीजन में फील्ड एक्चुअल में जीरो है। इस रीजन में पोटेंशियल भी निकालोगे ना तो जीरो आएगा, क्योंकि फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल हर जगह सेम हो जाएगा ना। तो देखो ये ग्राउंडेड है, तो इस सरफेस पे पोटेंशियल आप जानते हो, पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है, अब यहाँ पे इधर अंदर में फील्ड जीरो हो गया, फील्ड जीरो होने पोटेंशियल कांस्टेंट होता है ना, तो जैसे फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है, तो इधर हर जगह कांस्टेंट करने के लिए हर जगह जीरो करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखोगे कि जैसे ये कंडक्टर है, सॉरी इनफाइनाइट शीट है, उसके सामने चार्ज क्यू रखा गया है, तो उसके बिहाइंड में अगर फील्ड वगैरह निकालने के लिए बोला जाएगा ना, तो आंसर डायरेक्टली जीरो होगा, ठीक है ना। तो इस साइड जीरो है आंसर, ओके। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि इधर फील्ड जीरो है ना, तो इसमें कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, देयर इज नो एनर्जी स्टोर्ड इन दिस रीजन, इस रीजन में एनर्जी स्टोर्ड है ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इस रीजन में एनर्जी स्टोर्ड नहीं है तो एनर्जी सिर्फ इस रीजन में स्टोर्ड है। लेकिन जब आप ऐसे करके निकालते हो ना, देखो जैसे मान ले एक चार्ज क्यू यहाँ पे है और एक चार्ज माइनस क्यू लेकर के यहाँ पे निकालते हो, तो उस टाइम आप ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं कर रहे होते कि इधर एनर्जी है और इधर एनर्जी नहीं है, ठीक है। आप माइनस क्यू प्लस क्यू का एनर्जी निकालते हो, तो ये बेसिकली इसका मतलब होता है कि पूरे स्पेस में कितना भी एनर्जी स्टोर्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो निकाल रहे हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे ये हो रहा है कि हाफ स्पेस में एनर्जी है, हाफ स्पेस में एनर्जी नहीं है, तो इसीलिए क्यू और माइनस क्यू का जो एनर्जी निकलता है ना, उसका उसका हाफ आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका अनदर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखोगे कि चार्ज क्यू ग्राउंडेड शीट के सामने रखा हुआ है, तो बिहाइंड में फील्ड और पोटेंशियल दोनों जीरो होता है, ये जस्ट एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। दिस वाज आस्क्ड इन जस्ट एग्जाम, ठीक है। सर एक बार हमारा कनेक्शन कट हो गया था, कि यहाँ पे ये जीरो वाला वापस बताएंगे, मतलब माइनस क्यू के कारण, तो यहाँ पे इस वाले में नहीं सर, इस वाले में। देखो एक्चुअल फिगर ये है, ठीक है ना, दिस इज द एक्चुअल फिगर, वो तो हम मॉडिफाई किए थे ना फिगर को, तो क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है ना, वो एक्चुअल फिगर के लिए पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं मॉडिफाइड फिगर के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो एक्चुअल फिगर के लिए पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल फिगर में आपको हम बता रहे हैं ना कि ये चार्ज क्यू है, तो इधर इंड्यूस चार्ज आते हैं इस साइड सरफेस पे, बिहाइंड सरफेस पे चार्ज डेंसिटी जीरो है, तो आप कंडक्टर के नजदीक जानते हैं ना कि फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा जीरो है ना, तो इसीलिए फील्ड बिहाइंड कंडक्टर जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिग्मा जीरो है तो फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा जीरो होने पे फील्ड भी जीरो हो रहा है, ठीक है। तो बिहाइंड कंडक्टर ध्यान रखोगे जीरो होगा। अब इसको हम एक्सप्लेन इससे मॉडिफाइड फिगर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉडिफाई करने पे हम चार्ज इधर पुट कर रहे हैं ना, इधर चार्ज पुट कर रहे हैं, तो क्या हुआ, इस तरफ का सिचुएशन तो मॉडिफाई हो गया ना। तो हम बताए ना फिगर 1 और फिगर 2 जो यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, फिगर 1 फिगर 2 में देखो, यहाँ पे फिगर 1 और फिगर 2 में दोनों का लेफ्ट रीजन मैच नहीं कर रहा है, तो हम फिगर 1 का लेफ्ट रीजन का कोई भी आंसर करना चाहते हैं ना, तो फिगर 2 का हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि हम फिगर 2 में लेफ्ट रीजन को मॉडिफाई कर चुके हैं, तो वो तो सब कुछ चेंज हो गया होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे फील्ड निकालोगे तो जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए फिगर 2 में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो फिगर 1 के बारे में ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अंदर ध्यान रखोगे, लेफ्ट रीजन में पोटेंशियल और फील्ड दोनों जीरो है, इधर जीरो नहीं है, ठीक है ना। तो लेफ्ट रीजन में ये दोनों जीरो है, अब इसमें आंसर निकालेंगे तो डेफिनेटली जीरो नहीं आएगा, तो ठीक है ना। तो इन दोनों का राइट, फिगर 1 और फिगर 2 का राइट साइड रीजन, राइट हैंड साइड रीजन मैच करेगा, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे RHS, ठीक है ना, राइट हैंड साइड ऑफ, ठीक है, फिगर 1 एंड फिगर 2 मैच, ठीक है। राइट हैंड साइड ऑफ फिगर 1 एंड फिगर 2 मैच करेंगे, ठीक है ना। LHS डू नॉट मैच, ओके। क्योंकि LHS में हमने इसको मॉडिफाई कर रखा है, ठीक है ना। इसका रीजन लिख दोगे, बिकॉज रो इन लेफ्ट हैंड साइड हैज बीन मॉडिफाइड, हैज ठीक है। सो रो इन लेफ्ट हैंड साइड रीजन हैज बीन मॉडिफाइड, ओके। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ओके। तो इनफाइनाइट शीट से रिलेटेड यही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब लॉजिक आप समझ रहे हो, देखो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बस इतना किया गया है, क्यू से माइनस क्यू कर दिया गया। अगर यहाँ माइनस क्यू होगा, ध्यान रखो माइनस क्यू, तो माइनस क्यू से नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, तो यहाँ पे प्लस क्यू करना पड़ेगा, माइनस क्यू होगा तो प्लस क्यू कर देंगे, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू इनफाइनाइट शीट, ओके।
ये कुछ जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम आपको बता दिए, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी, एनर्जी, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, इसको याद रखोगे, ठीक है। सर इस एनर्जी वाले में ये जीरो अपन इसलिए कर रहे हैं ना, ये इसके लिए ही तो कर रहे हैं, शीट वाले पार्ट के लिए। हाँ, शीट वाले पार्ट के लिए, ठीक है। तो जहां जहां पे चार्ज है ना वो चार्ज लिखेंगे और उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं ना, तो उस पॉइंट शीट पे पोटेंशियल जीरो है तो इसीलिए वो जीरो हो गया, ठीक है। ऑलराइट, सो सर एनर्जी की कैलकुलेशन में सर फिगर 1 यूज किया गया है कि सर फिगर 2? देखो फिगर 1 को भी यूज किया गया, फिगर 2 को भी यूज किया गया, क्योंकि ऐसा है ना, देखो हमारे फिगर 1 में जैसे ये चार्ज है, तो इस चार्ज को जब लिखोगे तो इस लोकेशन का पोटेंशियल चाहिए आपको, इस लोकेशन का, ठीक है ना। तो इस लोकेशन का पोटेंशियल हम इन सभी चार्जेस से निकालना पड़ेगा, तो इससे तो हम निकाल नहीं सकते हैं ना। तो हम बोल रहे हैं कि राइट साइड का तो रिजल्ट दोनों का मैच कर रहा है ना, फिगर 1 और फिगर 2 का। तो हम जब क्यू के लोकेशन का पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, तो हम इस क्यू के लोकेशन का पोटेंशियल निकाल दे रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। क्योंकि राइट साइड का आप इस फिगर 1 में आपको कोई भी रिजल्ट लिखना है तो फिगर 2 को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब लेकिन जब हम यहाँ पे देखो, अभी ऐसा नहीं कह सकते ना कि इस चार्ज को हम यूज करेंगे, ठीक है ना। एक्चुअल चार्ज तो ये है ना, तो इस चार्ज को जब हम यूज कर रहे हैं ना, तो फिर इस चार्ज पे तो हमें पता ही है कि पोटेंशियल जीरो है, तो यूज कर दिया गया। तो एनर्जी कैलकुलेशन में दोनों फिगर को यूज किया गया है, ठीक है। सर जो माइनस क्यू चार्ज फिगर सेकंड में जो यूज किया गया वो तो सर सीट के लिए, सीट का ही इक्विवेलेंट चार्ज है ना सर? देखो शीट के इक्विवेलेंट है, तो फिर अगर ऐसे बोलना चाहते हो तो ऐसे भी बोल सकते हो, माइनस क्यू चार्ज अगर यहाँ पे है तो उसके पर लोकेशन पे एक्चुअल पोटेंशियल, मॉडिफाइड पोटेंशियल, मतलब इन दोनों में समझ रहे हो ना। देखो एक्चुअली क्या है, हम एक्चुअल एनर्जी निकाल रहे हैं ना, तो ठीक है। तो ये देखो क्या है कि इस जगह का पोटेंशियल अगर हम चार्ज लिखेंगे ना, तो इस जगह का एक्चुअल पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। तो एक्चुअल पोटेंशियल कितना है उस जगह का, ऐसे भी देखो हम बताए ना, बिहाइंड में कितना पोटेंशियल लिख रहे हो, जीरो। तो आप ऐसे भी अगर सोचोगे तो भी जीरो ही आएगा, ठीक है। तो जीरो ही आएगा पोटेंशियल, ठीक है। तो आंसर ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। सो दैट्स द डिस्कशन अबाउट इनफाइनाइट शीट, ओके, ठीक है। तो अब देखिए इसी तरह से तो अभी सिंगल हमने बेसिकली सिंगल इनफाइनाइट शीट हम लोग डिस्कस किए थे। अब देखो एक दूसरा केस होता है, टू परपेंडिकुलर इनफाइनाइट, इसको सेमी इनफाइनाइट भी बोल देते हैं, सेमी इनफाइनाइट शीट्स, टू परपेंडिकुलर सेमी इनफाइनाइट शीट्स, ठीक है। ये सभी एग्जाम में आ चुका है, नेट में भी आया है, जेस्ट सॉरी TFR में भी आया है, ठीक है ना। टू परपेंडिकुलर सेमी इनफाइनाइट शीट, जैसे मान लीजिए ये एक इनफाइनाइट शीट है और ये एक इनफाइनाइट शीट है, ठीक है ना, और ये ग्राउंडेड है ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने चार्ज क्यू रखा, ठीक है। तो इस चार्ज क्यू की वजह से फिर से वही बात होगी कि इसमें चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस, ठीक है। हर जगह पे चार्ज इंड्यूस हो गया ये, ठीक है। इस तरह से नेगेटिव, इधर जो है ना ऐसे नेगेटिव चार्ज है, ओके। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस ए है और ये भी डिस्टेंस ए है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये एक्चुअल फिगर है, समझ गए ना, एक्चुअल सिस्टम। तो क्योंकि ये देखो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है ना, इट इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी। तो ये पूरे स्पेस को जो है ना 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये फर्स्ट ऑक्टेंट होगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से 8 पार्ट में डिवाइड करेगा इसे, ठीक है ना। ये साइड व्यू है, आप समझ रहे हो ना, ये लाइन नहीं है, दिस इज शीट, ओके। तो इसका हम लोग मॉडिफाइड फिगर ऐसे बना देते हैं, देखो मॉडिफाइड सिस्टम, ठीक है। मॉडिफाइड सिस्टम हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक लाइन बना देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन बना देंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन बन गया, ठीक है ना, ये इस तरह से। और यहाँ पे हम लोग ये जो चार्ज है, ठीक है ना, ये क्यू हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमें बेसिकली ये ध्यान रखना है कि ये क्योंकि ये ग्राउंडेड है ना, तो इसमें हर जगह पोटेंशियल, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल लिखोगे जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल लिखोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल को बस जीरो करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग बेसिकली व्हाट वी विल डू इज वी विल इंश्योर दैट पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो देखो इसमें जो नेगेटिव चार्जेस थे ना, ये सारे नेगेटिव चार्ज को हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सभी नेगेटिव चार्जेस हट गए, ओके। अब आप देखिए इस पे आपको जीरो पोटेंशियल चाहिए ना, तो बस यहाँ पे आप पुट करिए माइनस क्यू। तो ये प्लस क्यू से जितना पोटेंशियल आएगा यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे पुट करेंगे, जैसे ये ए डिस्टेंस है तो ये भी ए डिस्टेंस है, तो प्लस क्यू से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा और माइनस क्यू से नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, तो दोनों मिलकर के जीरो हो जाएगा, ठीक है ना।
तो इस लाइन पे तो हर जगह पोटेंशियल जीरो कर दिया हमने, ठीक है ना। लेकिन अब इधर निकालोगे ना, देखो यहाँ से एक्चुअली देखो पॉजिटिव से जितना डिस्टेंस है ना किसी भी पॉइंट का, जैसे मान लो ये पॉइंट लेते हो आप, तो पॉजिटिव से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस नेगेटिव से भी है, तो इनका पोटेंशियल कैंसिल आउट हो रहा है। अब आप देखिए जैसे इस पॉइंट को हम देखें, इफ यू कंसीडर दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि पॉजिटिव से जितना पोटेंशियल आएगा नेगेटिव से उतना नहीं आएगा पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव से डिस्टेंस अलग है। तो हम यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पुट करेंगे, तो देखो क्या होगा, अब यहाँ पे इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है ना पॉजिटिव से और नेगेटिव से इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस भी ए है, तो पॉजिटिव का पोटेंशियल और नेगेटिव का पोटेंशियल कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का कैंसिल आउट हुआ, लेकिन इसका बच जा रहा है, तो इसका कैंसिल करने के लिए फिर यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज पुट किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ अब किसी भी पॉइंट पे देखोगे ना यहाँ पे, तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, ये दोनों का कैंसिल हो गया, फिर इस नेगेटिव से पोटेंशियल आएगा, फिर इस पॉजिटिव से पोटेंशियल, तो इन दोनों से भी क्या इसका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका कैंसिल होगा और फिर इसका भी कैंसिल हो जाएगा, तो हर जगह पे पोटेंशियल अब श्योर हो गया कि जीरो है, ठीक है ना। यहाँ पे भी जीरो है। तो अब देखो हम यहाँ पे बात करेंगे ना, देखो इन सारे रीजन में यहाँ पे चार्ज नहीं था, तो इस रीजन को आपने मॉडिफाई कर दिया है, मॉडिफाई नहीं हुआ है तो ये रीजन, ठीक है ना। तो ये जो रीजन है ना यहाँ पे, ये रीजन में दोनों का आंसर मैच करेगा, ठीक है ना। सो इन दिस रीजन आंसर विल मैच ओनली, ओके, यहाँ पे और यहाँ पे, और बाकी रीजन में कहीं मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना ये, देखो तो इसमें आप ध्यान रखोगे कि इसके बिहाइंड में फील्ड ऐसे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे अगर निकालोगे ना फील्ड जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो बिहाइंड का इनफाइनाइट शीट के केस में बिहाइंड में तो फील्ड डायरेक्ट जीरो लिख देना है, ठीक है ना। फील्ड पोटेंशियल सबको जीरो होगा बिहाइंड में, ठीक है। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 3 इमेज चार्जेस आए हैं, ध्यान रखोगे, एक माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द इमेज चार्जेस, तो एक प्लस क्यू पुट किया, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो नेट एग्जाम में पूछा गया था ना, वो इस पे फोर्स निकालने के लिए बोल दिया गया था, फोर्स ऑन क्यू, ठीक है ना। इस पे हमें बताना है फोर्स ऑन क्यू इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो हमें देखो इस रीजन में इस रीजन में ये चार्ज है, तो यहाँ पे वही चार्ज है, ठीक है ना। इस रीजन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, तो दोनों यहाँ पे अगर हम फोर्स निकालेंगे ना तो उससे मैच कर जाएगा ये, ठीक है। दैट्स व्हाट यूनिकनेस थ्योरम सेज, कि अगर आप किसी रीजन में बाउंड्री कंडीशन को चेंज नहीं कर रहे, देखो इसमें बाउंड्री कंडीशन चेंज नहीं हुआ है, बाउंड्री कंडीशन पोटेंशियल जीरो है, और इस रीजन का चार्ज डेंसिटी भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यूनिकनेस थ्योरम यही कहता है कि अगर आप बाउंड्री कंडीशन और चार्ज डेंसिटी को चेंज नहीं करते हैं तो आंसर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो वही है ये, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो देखो सॉल्यूशन करेंगे तो बस हमें फोर्स ऑन क्यू निकालना है ना, तो फोर्स ऑन क्यू, तो बस देखो एक फोर्स इस चार्ज की वजह से इधर लगेगा, एक फोर्स इस चार्ज की वजह से इधर लगेगा, और ये पॉजिटिव इसको ऐसे रिपेल कर देगा, इधर लग जाएगा, ठीक है ना, ये इधर ऐसे इस साइड। तो इधर फोर्स जो लगेगा वो के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर कर दोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, इधर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, वो हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है ना ये, ठीक है। और तो ये एंगल हमारा 45 है, ठीक है, 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल 45 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे इधर रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल लोगे, वो उस और ये उसके अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स ऑन क्यू निकालोगे ना, तो बेसिकली देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर ये 2a हो गया ना, तो 4a स्क्वायर, और ये cos 45, ठीक है ना। इसका कंपोनेंट इधर cos 45, इसका भी cos 45 आ जाएगा, sin 45 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों से कंपोनेंट आएगा ना। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना वो 2√2a हो जाएगा, a क्योंकि साइड इसका 2a है ना, साइड 2a, तो √2 टाइम्स साइड कर दिए तो 2a टाइम्स √2 हो गया, ठीक है। तो इस पे फोर्स निकालोगे ना, तो देखो ये के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, तो डिस्टेंस हो जाएगा 8a स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जा रहा है और ये उसके अपोजिट है, तो इसलिए माइनस हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से आप cos 45 1/√2 लिखोगे तो √2 यहाँ पे कैंसिल, ये √2 बन जाएगा, तो यहाँ से आप ऐसे देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से आ जाएगा √2 और माइनस 1/2, दैट्स द आंसर, ठीक है ना। तो यही है फोर्स ऑन क्यू, ठीक है। फोर्स ऑन क्यू का ये फॉर्मूला है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप देखिए नेट में पूछा गया, टीएफआर में, दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ओके, अब आप देखिए इसमें एक जैसे अभी हम देखो 2 केसेस डिस्कस किए ना, एक इनफाइनाइट शीट का केस डिस्कस किए, ठीक है। इन सभी प्रॉब्लम्स में और कुछ नहीं पूछा जाता है, बस इतना ही पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और अगर मान लो बाई चांस एनर्जी निकालने के लिए बोला जाएगा ना, तो आपने देखा ना एनर्जी में बस क्या करो, इस चार्ज
ठीक है ना। ऐसे लिख दोगे 1/2 इंटू वी इंटू डी क्यू, तो वी क्यू की जगह पे ये आ जाएगा और इस लोकेशन पे पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस लिख दोगे, बाकी सभी के लिए तो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। सेकंड जो मतलब चार्ज बस यही है ना, एक चार्ज है और फिर ये चार्ज है, तो इस चार्ज यहाँ तो पोटेंशियल जीरो है ना, तो इन सभी का एनर्जी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, बस यहाँ पे क्यू लिखेंगे और इस चार्ज की जगह पे पोटेंशियल लिख देंगे और फॉर्मूला वो लगाएंगे 1/2 इंटू इंटीग्रेशन वी डी क्यू, ठीक है ना। तो अगर एनर्जी लिखना चाहते हो तो एनर्जी आप ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे एनर्जी लिखेंगे ना, अगर इसमें एनर्जी तो देखो 1/2 इंटू हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन वी इंटू डी क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से 1/2 और चार्ज जैसे ये क्यू आएगा यहाँ पे, चार्ज इज क्यू, ठीक है ना। तो ये चार्ज क्यू आ गया, अब इसके लोकेशन पे पोटेंशियल लिखना है तो हम इन सभी चार्जेस से पोटेंशियल लिख देंगे, तो पोटेंशियल देखो ऐसा आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन 2a, इससे आएगा माइनस के क्यू अपॉन 2a, इससे भी आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन 2a, ठीक है, और इससे आ जाएगा प्लस के क्यू अपॉन 2√2a, ठीक है, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी इस सिस्टम का निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो बस इसका चार्ज लिखना होगा और इस लोकेशन पे पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द अदर चार्जेस इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। फिर अदर चार्जेस पे कैलकुलेशन करोगे तो वो तो जीरो आ जाएगा, जैसे प्रीवियस केस में आया जीरो, तो यही इसका एनर्जी है, ठीक है ना। तो देखो हम वही बताया, ग्रिफिथ के मेथड से हम इसलिए नहीं बताया ना एनर्जी, क्योंकि ग्रिफिथ ने एनर्जी निकाला है इंटीग्रेशन से, फोर्स के हेल्प से, तो फोर्स को के हेल्प से आप सिर्फ इनफाइनाइट शीट में निकाल सकते हो, आप इस केस में फोर्स के हेल्प से नहीं निकाल पाओगे आंसर, ठीक है। तो इसीलिए हम एक जनरल मेथड आपको बताया एनर्जी निकालने का, ठीक है। दिस मेथड यू कैन अप्लाई फॉर एनी सिस्टम, ओके, ठीक है। तो देखिए अभी जैसे 2 इनफाइनाइट शीट का केस हम आपको बता दिए, बस इसमें 2 ही क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, एक हम लोग एक थर्ड क्वेश्चन जो इससे पॉसिबल होता है वो पूछा जाता है कि अगर हम 2 इनफाइनाइट शीट लेते हैं थीटा एंगल पे, ठीक है ना, जैसे ऐसा है, ठीक है, 2 इनफाइनाइट शीट्स एट सम एंगल, ठीक है, 2 इनफाइनाइट शीट है कुछ एंगल पे, जैसे मान लो ऐसा है सिचुएशन, ये बेसिकली ये थीटा एंगल है, ठीक है ना, और इस पे हम किसी चार्ज को सिमेट्रिकली रख देते हैं, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे करके कोई चार्ज रख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, हियर देयर इज चार्ज क्यू, ठीक है ना। ये दोनों शीट, ये मतलब इनफाइनाइट शीट है, ठीक है ना, तो दिस इज इनफाइनाइट शीट, ये ग्राउंडेड है, दिस इज ग्राउंडेड इनफाइनाइट शीट। तो अब हमें बताना है इसमें, देखो इसमें पूछा जाता है कि नंबर ऑफ इमेज चार्जेस, नंबर ऑफ इमेज चार्जेस, तो ये ध्यान रखोगे, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री और डिवाइड बाय थीटा इन डिग्री लिख देते हैं, ठीक है ना, -1 होता है, ये नंबर ऑफ इमेज चार्जेस होगा, ठीक है। तो एक बार गेट एग्जाम में पूछा गया है इस क्वेश्चन को कि अगर यहाँ पे एंगल 30 डिग्री होगा तो कितने इमेज चार्जेस होंगे, तो देखो 30 लिखोगे ना, तो यहाँ से 12 - 1 तो 11 इमेज चार्जेस हो जाएंगे, ठीक है। So these are some basic concepts related to image method, okay? तो अभी हम देखो आज इनफाइनाइट शीट का केस डिस्कस किए हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्फीयर वगैरह का केस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में कुछ इनफाइनाइट शीट से रिलेटेड हम और केसेस पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, डाइपोल वगैरह का, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग स्फीयर का, ठीक है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर। सर एक जनरल क्वेश्चन था कि इंड्यूस तो तभी होगा ना कि कंडक्टर है इसीलिए तो इंड्यूस हो रहा है ना यहाँ हाँ पे ये charges? कंडक्टर, हाँ कंडक्टर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है ना। और ग्राउंडेड का भी अपने को तभी बोला जाएगा जब कंडक्टर है, तो अगर ग्राउंडेड हम उसको सीधा अज्यूम कर सकते हैं कि ये कंडक्टर के लिए बोल रहा है। तब ये डिस्कशन कंडक्टर के लिए ही होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन होता है कि मान लो ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टिंग शीट, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, तो देखो नॉन कंडक्टिंग शीट के सामने चार्ज क्यों रखो, अब इसको चाहे ग्राउंड कर दो कुछ भी कर दो, तो इस पे कोई चार्ज इंड्यूस होगा ही नहीं। अब मान लो पूछा जाता है कि इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स निकालोगे तो आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि हम बोलेंगे इसमें कोई चार्ज इंड्यूस होगा ही नहीं, ठीक है ना, तो फिर आंसर इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नॉन कंडक्टिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। कंडक्टर पे चार्ज जब इंड्यूस हो रहा है ना, तो फिर उसकी वजह से फोर्स वगैरह आ रहा है, ठीक है। ओके चलो ठीक है, अभी स्टॉप कर रहे हैं, ओके।